और हमें दिखाया जाता है 3 घंटे पहले का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं जो लिन होता है वो यहाँ पर अपने फेजलिंग से कह रहा होता है कि वेल तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो जहाँ पर डायलन फान की मौत हुई थी। तो इस बात को सुन के फेजलिंग कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मैं उन लोगों को ढूंढ सकता हूँ जिन लोगों ने डायलन फान को मारा था इस जगह की मदद से। फिर जो लिन होता है उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे साथ में वर्क क्यों करना चाहते हो। अब इन बातों को सुन के फेजलिंग को लिटिल डाउजी की याद आने लगती है एंड वो कहता है कि वैसे तो एक पर्सनल मैटर है और मैं किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ एंड मैं जिस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ उसकी जो क्लूज है वो मुझे यहाँ पर मिले। तो मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा हूँ और जिस व्यक्ति ने डायलन फान को मारा है वो दोनों सेम ही है। और कहने को तो ये भी कह सकता हूँ कि जो हायर अप्स है उनके ऑर्डर्स की वजह से मैं तुम्हारे साथ में काम कर रहा हूँ। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब लीन होता है उसे कह रहा होता है कि वेल यहाँ पर तुमने कहा था कि तुम्हारे पास में एक रास्ता है जिससे तुम उन लोगों को ढूंढ सकते हो जिन्होंने डायलन फान को खत्म किया था। तो बताओ आखिर तुम यहाँ पर कैसे ढूंढने वाले हो। मुझे तो लगता है कि तुम हमारा टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। तभी फेजलिंग उससे कहता है कि शांत रहो, तुम यहाँ पर उन्हें डरा दोगे। एंड अगली पल हम देखते हैं जो फेजलिंग होता है उसके पास में एक चिड़िया आके बैठ जाती है एंड यहाँ पर हम देखते हैं जो फेजलिंग होता है उससे कह रहा होता है कि बताओ लिटिल वन आखिर तुमने क्या देखा। तो हम देखते हैं जो चिड़िया होती है वो अपनी अंदाज में यहाँ पर कुछ बताने लगती है चिप चिप करके। एंड इन चीज़ों को सुन के फेजलिंग कहता है कि तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने यहाँ पर 4 लोगों को देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल थे एंड वो यहाँ पर अपने ह्यूमनॉइड डेमोनाइजेशन फॉर्म के अंदर थे एंड वो यहाँ से उस डायरेक्शन के अंदर गए हैं। अब जैसे ये सारी बातें लिन यहाँ पर फेजलिंग के मुंह से सुनता है वो कहता है कि क्या वॉरियर्स वो भी अपने ह्यूमनॉइड डेमोनाइजेशन के फॉर्म में, आखिर मुझे बताओ वो कहाँ पर है। हम देखते हैं यहाँ पर जो लिन होता है वो यहाँ पर जो एक तरीके से फेजलिंग होता है वो उस लिटिल स्पेरो से कह रहा होता है कि क्या तुम हमें यहाँ पर लीड कर सकती हो कि वो कौन सी जगह पर गए हैं। तो हम देखते हैं जो लिटिल स्पेरो होती है वो आगे की तरफ उड़ने लगती है एंड यहाँ पर हम देखते हैं उसको जो लिन एंड जो फेजलिंग होते हैं वो फॉलो करने लगते हैं एंड उसको फॉलो करते हुए हम देखते हैं वो प्रेजेंट टाइम की जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर अपना एमसी और उसके टीममेट होते हैं। अब हम देखते हैं लिन को जो कि कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम ह्यूमन वॉरियर्स तुम लोगों ने एक्चुअली डायलन फान को मार डाला। फिर वो अपने एमसी की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम हो जिसने यहाँ पर डायलन फान को मारा है। वहीं हम फेजलिंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने एमसी को देखते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारे राइट आर्म के अंदर जो यहाँ पर मेरे को ओरा फील हो रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि उसी फॉर्मिडेबल एग्जिस्टेंस का है जिसको मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर अपने एक तरीके से आर्मर की तरफ देखने लगता है जो कि कोई और नहीं बल्कि क्रिम्सन डेमन सोर्ड ही है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है कि इसने मेरे यहाँ पर जो क्रिम्सन डेमन सोर्ड है उसके ओरा को बहुत ही जल्दी फील कर लिया। फिर अपना एमसी यहाँ पर क्रिम्सन डेमन सोर्ड से पूछता है कि यहाँ पर ये दोनों कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बात को सुन के क्रिम्सन डेमन सोर्ड कहती है कि ये दोनों डायलन फान से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पर ये जो लाल वाला लिन है इसकी जो पावर है वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यहाँ पर जो पावर है वो किसी और की नहीं बल्कि इस डेमन की है यानी इस फेजलिंग की। इसकी जो पावर है एक अलग लेवल के ऊपर है एंड इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो रहा है, मेरे को फील हो रहा है। फिर हम देखते हैं जो लिन होता है वो अपने एमसी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है एंड उसे कह रहा होता है कि अच्छा तो वो तुम हो जिसने यहाँ पर मेरे डायलन फान को मार डाला। हम देखते हैं वो जब अटैक कर रहा होता है उसके पीछे यहाँ पर लोइन का जो हो रहा होता है वो फॉर्म हो रहा होता है एंड हम देखते हैं जो उसका अटैक होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इसके सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट की वजह से जो बाकी के टीममेट्स होते हैं अपने एमसी के वो पीछे की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर अपने क्रिम्सन डेमन जो आर्मर होता है उसकी वजह से उसके इस अटैक को काफ़ी इजिली ब्लॉक कर लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो ह्यूमनॉइड डेमोनाइजेशन फॉर्म को रिलीज करता है जिसे देखकर जो लिन होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो कह रहा होता है कि जो तुम्हारा ये लुक है मैं पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका हूँ कि तुम ही वो थे जिसने यहाँ पर जो डायलन फान उसे मारा था। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसे थोड़ा पीछे की तरफ हटता है। वहीं पर हम देखते हैं जो अपने एमसी के टीममेट होता है उसे संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हम लिन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम सब लोग बहुत ही ज्यादा पेनफुल मौत मरो, मैं तुम में से किसी को भी यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि मन में सोच रहा होता है कि वेल इसके पास में भी मुझे लगता है कि सेम ही हो रहा है जैसे कि डायलन फान के अंदर था, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर उससे भी ज्यादा पावर है और क्या ये भी यहाँ पर अपने डेमोनाइजेशन फॉर्म के अंदर जा सकता है। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर हम सीतुलियो को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने एमसी से पूछ रही होती है कि आखिर ये है कौन। तभी हम देखते हैं लीना को जो कि उसे बताती है कि वेल ये कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर न्यू 6 हीरोज में से एक है, द रेड लॉयन लिन है। अब इस बात को सुनते ही हम देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर हम देखते हैं जो आरन होता है वो भी यहाँ पर है ना सोच रहा होता है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मेरी करंट स्टैंड के साथ में मुझे नहीं लगता कि मैं इन लोगों का यहाँ पर कुछ भी बिगाड़ सकता हूँ। फिर हम देखते हैं अपने एमसी के जितने भी टीममेट्स होते हैं वो अपने ह्यूमनॉइड डेमोनाइजेशन फॉर्म के अंदर चले जाते हैं एंड हम देखते हैं वो सभी लोग तैयार होते हैं लिन और फेजलिंग का सामना करने के लिए। यहाँ पर हम लीना को भी देखते हैं जो कि कह रही होती है कि मैं भी तैयार हूँ। फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि लीना से कह रहा होता है कि एक काम करो तुम आनरन एंड उसकी फैमिली को यहाँ से सेफली दूर पर ले जाओ। इन बातों को सुन के लीना कह रही होती है कि आंग वो जो यहाँ पर लिन है ना वो है ना सारे के जो न्यू 6 हीरोज है उनमें सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग है एंड यहाँ पर जो दूसरा हायर डेमन है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें उसे संभल के
रहना चाहिए। और क्या तुम भूल चुके हो, जब कभी भी हायर डेमन हमारे सामने अपीयर होता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके पास में जो हायर कोर होता है वो यहाँ पर जो बाकी जो लो डेमन्स होते हैं जिनके पास में लो रैंकिंग कोर होता है उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये डेमन ही नहीं है बल्कि सैकड़ों लाखों की तादाद में बहुत सारे डेमन्स भी आए हैं। तो तुम बताओ, आखिर ऐसे में मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। फिर लीना आरन से कहती है कि काम करो, तुम अपने वाइफ और बच्चे को लो और यहाँ से जल्दी से निकलो। एंड हम देखते हैं जो यहाँ पर आरन होता है वो कह रहे होते हैं कि लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वहीं अपना हमसे लीना से कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम इनको लेकर यहाँ से जाओ। तो अब हम देखते हैं जो लीना होती है वो भी यहाँ की बात को मानती है, आरन और उसकी फैमिली को लेकर यहाँ से जाने लगती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो बाकी के अपने एमसी के 4 मेंबर्स होते हैं वो सीधा लीन के ऊपर अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं इन लोगों की जो फाइट होती है वो सच में काफी खतरनाक चल रही होती है। यहाँ पर हम सितलियो को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि वेल इस लीन की जो यहाँ पर रिएक्शन स्पीड है वो तो बहुत ही ज्यादा तेज है। मुझे लगता है कि ये कोई रेड कोर का वॉरियर नहीं बल्कि एक ब्लू कोर का वॉरियर है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर जो लीन होता है उसको इन अटैक से कोई भी यहाँ पर फर्क पड़ ही नहीं रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फेजलिंग को जो कि वहाँ पर खड़े खड़े बस एक तरीके से मीट को खा रहा होता है एंड कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे इस हैप्पी से डिनर को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैंने कर दिया है तो मुझे लगता है कि इस डिनर का यहाँ पर मुझे अच्छी तरीके से उपयोग करना चाहिए। फिर हम देखते हैं ऐसे ही खा रहा होता है एंड हम देखते हैं ऐसे ही मजा ले रहा होता है। यहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि यहाँ पर है ना उस फेजलिंग की तरफ टेकने के लिए बढ़ रहा होता है। डेमन सोड अपने एमसी से कह रहे होते हैं कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि इस डेमन का जो ओरा है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है एंड इससे यहाँ पर डील करना इतना भी ज्यादा इजी नहीं होने वाला। हमारा सीन से उड़ता है और हमें दिखाया जाता है लिन के साथ में अपने एमसी के सारे सबऑर्डिनेट्स फाइट कर रहे होते हैं एंड वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। यहाँ पर हम सितलियो को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि इसके ऊपर अटैक करना जारी रखो, इसे एक भी मौका मत देना जिससे कि यहाँ पर रेस्ट कर सके। फिर सितलियो मन में सोच रही होती है कि भले ही ये न्यू 6 हीरोज में से एक हुआ तो क्या हुआ, आई मीन अगर हम चारों मिलकर इसके ऊपर अटैक करते हैं अपनी होमिनोइड डेमोनाइजेशन फॉर्म के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि हमारा सामना कर सकता है। फिर उसका ध्यान जाता है फेजलिंग की तरफ एंड वो सोच रही होती है कि वेल मुझे लगता है कि हमें पहले लिन को हरा के फिर यहाँ पर जो आंग उसकी मदद करनी चाहिए इस डेमन के खिलाफ में। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना सुइनो होता है वो उस लिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा अपने पंचे से अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो लिन का डिफेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा तकड़ा होता है जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। सुइनो मन में सोच रहा होता है कि वेल इसका यहाँ पर जो फिजिकल स्ट्रेंथ है एंड जो डिफेंस है वो तो मेरे से भी ज्यादा अच्छा है, क्या ये यहाँ पर एक येलो कोर का वॉरियर है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो लिन होता है उसके सारे अटैक्स को डोज करने के बाद में जैसे यहाँ पर सुइनो के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी हम देखते हैं वहाँ पर योहाई आ जाती है एंड हम देखते हैं उसके सबसे पहले सामने से आती है फिर पीछे से आती है। अपनी स्पीड का उपयोग करते हुए हम देखते हैं उसके ऊपर अपने वेपन से अटैक करने की कोशिश कर ही रही होती है। तभी हम देखते हैं जो लिन होता है उसे काफी इजीली देख लेता है। अब इस चीज को देख के योहाई काफी हैरान होती है एंड उन्हें सोच रही होती है कि ये सच है, आई मीन आखिर मेरे अटैक को कैसे देख सकता है, क्या ये यहाँ पर एक ब्लू कोर का वॉरियर है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो लिन होता है वो योहाई को पीछे की तरफ एक तरीके से पुश कर देता है। यहाँ पर जो सितली होती है मन में सोच रही होती है कि क्या ये यहाँ पर जो न्यू 6 हीरोज है उनमें से एक की पावर है, ये तो काफी टेरिफाइंग है। फिर वो सोचती है कि चाहे कुछ भी हो मैं उसे यहाँ पर रेस्ट करने का मौका बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूँ। ये सोचते हैं हम देखते हैं जो सितली होती है वो सीधा बढ़ जाती है लिन के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक जो लिन होता है उन सभी की तरफ करता है। वहीं हमारा सीन से उठता है और हमें दिखाया जाता है अपने अंग एंड उस फेजलिंग डेमन को, जहां पर हम देखते हैं जो यहाँ पर अपना अंग होता है वो अपनी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा होता है एंड हम देखते हैं वो काफी स्पीड से जो फेजलिंग होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं वो फेजलिंग को टच भी नहीं कर पाता क्योंकि वो उसकी हाफ इमेज होती है। असली जो फेजलिंग होता है वो तो यहाँ पर अपने एमसी के सामने आ जाता है एंड उसे कह रहा होता है कि ओ डियर मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरे को मिस कर दिया, वैसे मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों की तरफ फाइट करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। इन बातों को सुनकर अपने एमसी में सोच रहा होता है कि आखिर इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है। तभी हम देखते हैं जो फेजलिंग होता है उसके पीछे की तरफ आ जाता है एंड अपना एमसी भी इस चीज को भांप लेता है एंड वो सोच रहा होता है कि क्या इसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज है। अगले पल हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है उसे पीछे की तरफ हट जाता है। यहाँ पर हम इस फेजलिंग को देखते हैं जो कि हंसते हुए कह रहा होता है कि तुम फास्ट हो लेकिन इतने भी ज्यादा फास्ट नहीं हो। फिर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ में स्पीड के अंदर कंपीट करना चाहते हो। ये कहते हुए हम देखते हैं जो यहाँ पर अपना एमसी होता है वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है एंड पहले से भी अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। फिर हम देखते हैं वो फेजली की तरफ बढ़ता है एंड हम देखते हैं वो मल्टीपल लाइटनिंग बिंड नाम की एक टेक्निक से यहाँ पर जो अपना फेजलिंग होता है उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके अंदर हम देखते हैं अपने एमसी के 2-2 3-3 क्लोन्स फॉर्म हो जाते हैं एंड वो तीनों मिलकर यहाँ पर उस फेजलिंग के ऊपर ही अटैक किए जा रहे होते हैं। फाइनली हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो फेजलिंग के पास में पहुंच जाता है एंड उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। उसके बाद में हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो अपने हाथ को यहाँ पर जो फेजलिंग होता है उसके आर पार कर देता है। वहीं हम देखते हैं फेजलिंग को जो कि हंसते हुए कहता है कि ये सच में काफी इंप्रेसिव था। लेकिन तभी हम देखते हैं अगले पल अपने एमसी के पीछे एक और फेजलिंग आ जाता है एंड कहते हैं कि ये तो काफी बुरा है कि तुमने एक गलत इंसान को मार डाला। अब हम देखते हैं अपना एमसी समझ जाता है कि वेल ये एक इल्यूजन था।
फेजलिंग की इस बात को सुन के अपना हमसे और भी ज्यादा हैरान होता है एंड वो वापस से नीचे की तरफ देखता है जिसके ऊपर उसने अटैक किया था। ये कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर तितली होती है जो कि अपने हमसे की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। अब अपने हाथों से ही अपनी तितलियों को यहाँ पर इस तरीके से घायल होता देख अपना हमसे काफी हैरान होता है एंड उसे कह रहा होता है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। तभी हम क्रिम्सन डेमन सोर्ड को देखते हैं जो कि अपने हमसे से कह रही होती है कि बच्चे अच्छी तरीके से देखो ये सब कुछ एक इल्यूजन है। तो हम देखते हैं अपने हमसे अपने सेंसेस में आता है एंड वो जब अपने सामने की तरफ देखता है तो उसे पाता है कि वेल वहां पर कोई भी तितली नहीं है, यानी ये सब कुछ एक इल्यूजन था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी साइड में अपने एमसी के सबऑर्डिनेट्स को, जहाँ पर हम देखते हैं तितली और उन सभी ने मिलकर यहाँ पर एक तरीके से जो लीन होता है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। अगली पल हम देखते हैं वहाँ पर एक पर्पल मिस्ट फैल जाती है। इससे तितलियों काफी हैरान होती है और इसे कुछ भी समझ में नहीं आता एंड हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ी देर बाद में उन सभी को समझ में आ जाता है कि वेल ये सब कुछ एक इल्यूजन था। हम फेजलिंग को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों से कह रहा होता है कि ओ माई तुम तो मेरे एक क्लोन से यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो गए, ये कितना ज्यादा यहाँ पर बुरा है। यहाँ पर हम तितलियों को देखते हैं जो कि मन में सोच रही होती है कि अभी मेरे को कोई भी हैरानी नहीं हो रही है। इतनी देर से मुझे ऐसा ही फील हो रहा था कि यहाँ पर कुछ ना तो कुछ गलत है। इसका मतलब इतनी देर तक हम जिससे लड़ रहे थे वो एक इल्यूजन था। यहाँ पर हम यूआई को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि तो क्या यहाँ पर तुम मेरे को ये कहना चाहते हो कि इतनी देर तक हमने जिससे फाइट की वो असल जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सुइनो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आई मीन रियली मेरे को ऐसा लगा था कि वो एकदम रियल था और वो बहुत ही ज्यादा रियल फील भी हो रहा था। इन बातों को सुन के हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि उन सभी के डाउट्स को क्लियर करते हुए कहता है कि एक बार जब इल्यूजन यहाँ पर अपने एक सर्टेन लेवल के ऊपर पहुंच जाता है तो उसके बाद में वो यहाँ पर है ना बिल्कुल भी अलग नहीं रहता रियलिटी से, यानी वो बहुत ही ज्यादा रियल फील होने लगता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर अपना हमसे ये सोच रहा होता है फेजलिंग को लेकर, तो इसका मतलब ये एक इल्यूजन टाइप हाई लेवल डेमन है एंड मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर अपने जो गार्ड साइंस के सामने डाउन कर दिए थे, तो अभी हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो फेजलिंग से पूछता है कि वैसे वो जो लीन है वो कहाँ पर गया। इन बातों को सुन के हम फेजलिंग को देखते हैं जो कि कहता है कि और कहाँ पर जाएगा, उस सिटी के अंदर जहाँ पर तुमने अपने सबऑर्डिनेट्स यानी लीना और आरन को भेजा है, मैं यहाँ पर उस पूरी की पूरी सिटी को खत्म कर दूंगा। अब ये बात को सुनते हैं हम देखते हैं अपने एमसी के जितने भी सबऑर्डिनेट एंड जो अपना एमसी होता है वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फेजलिंग फिर हम फेजलिंग को देखते हैं जो कि ये कह रहा होता है कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैंने लिन से कहा था कि हम लोग यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। एंड फिर हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने एमसी एंड सिडलियो की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम दोनों के अंदर से मुझे वही ओरा फील हो रहा है जिस जो ओरा मुझे उस दिन एरेना के अंदर फील हुआ था। इस बात को सुन के हम देखते हैं सिडलियो को जो कि कह रही होती है कि आखिर तुम कौन से ओरा और कौन से दिन की बात कर रहे हो। हम देखते हैं यहाँ पर जो फेजलिंग होता है वो मन में सोच रहा होता है कि वही ओरा जो मैंने उस दिन एरेना के अंदर फील किया था, वही ओरा जिसने यहाँ पर मेरी लिटिल डाउजी को मारा था, तुम ही वो दोनों जिन्होंने यहाँ पर मेरी लिटिल डाउजी को मुझसे अलग कर दिया। एंड हम देखते हैं वो अब काफी गुस्से में कहता है कि मैं आया हूँ यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं। फिर हमारा सीन शूट होता है और हमें दूसरी साइड सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं कि पता नहीं क्यों लेकिन जो ग्राउंड है वो काफी ज्यादा शेक कर रहा है, क्या यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आने वाला है। हम देखते हैं सभी तरफ एक तरीके से ऐसे तहलका मचा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं जो आरन होता है वो यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर से कह रहा होता है कि एक काम करो तुम लोग यहाँ पर घर के अंदर चले जाओ, मैं जा रहा हूँ बाहर यहाँ पर जो भी खतरा है उसका सामना करने के लिए। इन बातों को सुन के हम देखते हैं जो यहाँ पर वाइफ होती है आरन की वो कह रही होती है कि हनी तुम्हें यहाँ पर केयरफुल रहना चाहिए। वहीं हम देखते हैं आरन के बच्चे को जो कि कह रहा होता है कि पापा आप यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर जो मोमो उसे प्रोटेक्ट करूंगा। फिर हम आरन को देखते हैं जो कि लीना से कह रहा होता है कि चलो मुझे लगता है कि हम दोनों को सिटी वॉल के ऊपर चलना चाहिए एंड हमें यहाँ पर चेक करना चाहिए कि वेल बाहर की तरफ से कौन से खतरे हमारे सामने की तरफ आ रहे हैं। अगले पल हम देखते हैं जो लीना एंड जो आरन होते हैं वो सिटी वॉल की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर हम सिटी वॉल के गार्ड्स का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं, उनकी पूरी बॉडी ट्रेवल कर रही होती है एंड वो यहाँ पर एक ही बात कह रहे होते हैं कि आखिर ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है, आज तक हमने ऐसी चीज को बिल्कुल भी एनकाउंटर नहीं किया। अगली पल हम देखते हैं वहां पर आरन और लीना आ जाते हैं। आरन से कह रहा होता है कि आखिर तुम इस तरीके से क्यों खड़ी हो, मुझे यहाँ पर जो सिचुएशन है उसकी रिपोर्ट करो। इन बातों को सुन के हम उस गार्ड को देखते हैं जो कि कहती है कि लॉर्ड आरन आप सामने की तरफ देखिए। आरन जैसे सामने की तरफ देखता है वो काफी हैरान होता है क्योंकि वहां पर सैकड़ों लाखों की तादाद के अंदर जो डेमंस होते हैं वो आए होते हैं एंड हम देखते हैं वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से रोल मार रहे होते हैं। वो सभी लोग यहाँ पर सिटी की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। लीना भी इन चीजों को देखकर कह रही होती है कि ये तो एक डायमंड टाइड है। यहाँ पर आरन कह रहा होता है कि इतनी बड़ी डायमंड टाइड मैंने यहाँ पर कभी भी नहीं देखी, आई मीन मतलब इस सिटी की तरफ आते हुए बिल्कुल भी नहीं देखे। ये जो यहाँ पर डायमंड टाइड है इसके अंदर जो वीकेस्ट डेमन है वो भी यहाँ पर ट्रिपल फिंड का है, तो तुम समझ जाओ कि आखिर ये जो डायमंड टाइड है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते हैं जो आरन होता है वो हमें जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताता है कि आखिर यहाँ पर जो ये सिटी है वो कहाँ पर बसी हुई है। वो पानी के पास में बसी हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर जो 50% एरिया वो पानी की वजह से यहाँ पर एक तरीके से कवर रहता है साइड की तरफ से, जिसकी वजह से उस साइड से कोई भी अटैक नहीं कर पाता है। सामने की तरफ से भी यहाँ पर ये जंगलों के बहुत ही ज्यादा भीतर के अंदर बसी हुई सिटी है, तो यहाँ पर है ना कोई भी इस तरफ बिल्कुल भी नहीं आता है, कोई भी डेमन इस सिटी को बिल्कुल भी अप्रोच नहीं करता है। लेकिन आज यहाँ पर इतने सारे जो डेमन्स है वो एक साथ आ चुके हैं, ये सच में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है।
वहीं हम लीना को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि ये सब कुछ किसी और की वजह से नहीं बल्कि उन दोनों बास्टर्ड की वजह से है या फिर उस डेमन की वजह से है जो कि इन सभी को यहाँ पर लीड करते हुए लेकर आया है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंटिटी आती है जो कि सिटी के ऊपर से सीधा उन डेमन्स की तरफ जाती है। इस चीज़ को देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि आखिर वो लोग कौन है, आई मीन वो कौन है जो कि अभी अभी जो सिटी है उसके वॉल के ऊपर से गया। अब जैसे ही वो लोग उसे क्लियरली देख पाते हैं कि वो कौन है, हम देखते हैं आरन एंड जो लीना होती है वो काफ़ी हैरान होते हैं। आरन कह रहा होता है कि ये तो रेड लॉइन लिन है, यानी न्यू 6 हीरोज में से एक है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो लिन होता है वो सभी डेमन्स के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। आई मीन इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो लिन है वो डेमन्स के साथ में मिला हुआ है। लीना भी कहती है कि अच्छा तो जो सो कॉल्ड न्यू 6 हीरोज हैं वो सीक्रेटली कोलिब्रेट कर रहे हैं डेमन्स के साथ में। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो नया किंग है वो भी एक। फिर वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये लोग हमारे सामने इसलिए ओपनली अपेयर हो रहे हैं, इन डेमन्स के साथ में कोलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अब मन बना लिया है कि ये हम सभी लोगों को यहाँ पर खत्म कर देंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो लिन होता है वो कह रहा होता है कि हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी जो मुर्दे हैं वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिर हम देखते हैं आरन को जो कि कह रहा होता है कि चलो ठीक है आज तो यही होगा, आई मीन यहीं पर फैसला होगा कि हम मरेंगे या फिर तुम मरोगे, क्योंकि आज हम तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं जो आरन होता है अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। वहीं हम देखते हैं जो सिटी एंड उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं जिन्हें यहाँ पर अपने हमसे ने कहा था कि सिटी की तरफ जाओ एंड यहाँ पर सिटी को प्रोटेक्ट करो, वो लोग भी यहाँ पर इसे महसूस कर लेते हैं कि जो सिटी है उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा जो डेमन्स है वो बढ़ रहे हैं एंड हमें यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए जाना होगा। आंगो ने कह रहा होता है कि मैंने कहा ना तुम लोगों को कि इस डेमन को मैं संभाल लूंगा, तुम लोग यहाँ से जाओ। अब जो सिटली होती है उसे समझाने लगती है कि वेल तुम अकेले हो एंड ये जो डेमन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो यहाँ पर सिचुएशन को समझ जाती है एंड यहाँ पर बाकी से कहती है कि हमें वहां पर जाना होगा। एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर है ना मतलब जाने लगते हैं सिटी की तरफ, लेकिन हम इस डेमन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मुस्कुराने लगता है एंड कह रहा होता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। वहीं हम आंग को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुम्हारा सामना करने के लिए मैं हूं, इन्हें जाने दो। इतना कहते हुए हम देखते हैं जो आंग होता है उसकी तरफ बढ़ जाता है। अगली बार हम देखते हैं आंग उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं वहां पर डेमन बिल्कुल भी नहीं होता। एंड हम देखते हैं अपने हमसे का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अपने हमसे के सामने जो एक तरीके से मतलब बहुत बड़ी पहाड़ होता है उसे वो पूरी तरीके से बीच में से कट कर देता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है वो एक टोटल से डार्क एरिया के अंदर आ जाता है। यहाँ पर अपना अमसी सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, क्या ये कोई इल्यूजन स्पेस है। अगले पल हम देखते हैं अपने अमसी के सामने 3 लाइट्स अपीयर होती हैं जिसके अंदर वो सितुलियो, सुइनो एंड यूआई को देख पा रहा होता है। हम देखते हैं सितुलियो एक जंगल में पहुंच चुकी होती है एंड उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वहीं हम यूआई को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक वाटर के एरिया के ऊपर पहुंच चुकी होती है। हर जगह उससे सिर्फ पानी दिखाई दे रहा होता है, लेकिन ये काफी अजीब होता है कि वो पानी के ऊपर चल पा रही होती है। वहीं हम सुइनो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सूखे और बंजर जगह पर पहुंच चुका होता है एंड इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इधर अपना हमसे उन्हें सोच रहा होता है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि सभी लोग इल्यूजन के अंदर फंस चुके हैं, आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल इल्यूजन स्पेस है। फिर वो सोच रहा होता है कि वेल मुझे नहीं लगता कि कोई 7 फिन का डेमन ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर सकता है, ये तो कोई वही कर सकता है जो कि 7 फिन से भी मतलब जो एक तरीके से अपर क्लास का डेमन हो, लाइक यहाँ पर 8 फिन डेमन। लेकिन यहाँ पर ये जो डेमन है वो 8 फिन डेमन ही है, ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। फिर हम देखते हैं जो फेंगलिंग होता है वो यहाँ पर अपने हमसे के पीछे आ जाता है एंड उससे कह रहा होता है कि वेल क्या तुम्हें पता है मैं सच में ये देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो तुम्हारे टीममेट्स है वो तुम्हारी आंखों के सामने मरते हैं। एंड अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो डेमन होता है वो अपनी यहाँ पर पूरी फॉर्म के अंदर आ जाता है, आई मीन इसकी जो रियल फॉर्म होती है उसके अंदर। एंड हम देखते हैं यहाँ पर हमें वापस से इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये है सुपर 7 फिन डेमन यंग बर्ड लाइक फेजलिंग। अब हम देखते हैं यहाँ पर लिखा होता है सुपर 7 फिन, यानी 7 फिन के ऊपर आता है सुपर 7 फिन एंड ये जो डेमन है उसी लेवल के ऊपर है। फिर वो जो डेमन होता है उसे कह रहा होता है कि तुम्हें पता है मैं उन अपोनेंट्स के साथ में खेलना काफी पसंद करता हूँ जिनके पास में एक तरीके से स्ट्रगल करने के लिए इनफ स्ट्रेंथ होती है एंड मुझे लगता है कि तुम लोग इंस्टेंटली नहीं मरने वाले हो, तुम लोग धीरे धीरे मरोगे और ये जो चीज है वो सच में काफी ज्यादा वंडरफुल है। अगले पर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो यहाँ पर अपनी बॉडी से पावर को रिलीज करते हुए यहाँ पर जो एक तरीके से फेजलिंग होता है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं जो फेजलिंग होता है उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, वो जैसे ही खत्म होता है वो वापस एक तरीके से रीजनरेट हो जाता है एंड उसे कह रहा होता है कि वेल तुम यहाँ पर कैसे भी जो खतरनाक स्ट्राइक है वो मेरे ऊपर कर लो, लेकिन इससे यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो क्योंकि यहाँ पर ये है ना मेरा एक तरीके से इल्यूजन डोमेन है, इसके अंदर मैं ही भगवान हूँ, मैं यहाँ पर इवन जो टाइम है उसे भी कंट्रोल कर सकता हूँ। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो कहता है कि अच्छा तो जैसे कि मैंने सोचा कि ये सब कुछ एक इल्यूजन है, अगर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करता भी हूँ तो भी ये सब कुछ एक वेस्ट है मेरे एफर्ट्स का। फिर हम वही हम क्रिम्सन डेमन सोर्ड को देखते हैं जो कि अपने हमसे से कह रही होती है कि तुमने काफी स्मार्ट मूव चला है, लाइक यहाँ पर तुम अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे बचाओ क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी रियल नहीं है जिसे तुम हिट कर सकते हो एंड इसी वजह से जो इल्यूजन्स है मैं उन्हें काफी ज्यादा हेट करती हूँ। अगली पल हम देखते हैं यहाँ पर जो फेजलिंग होता है अपने हमसे से कह रहा होता है कि
वेल जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम तो उससे भी ज़्यादा शांत हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत सारे जो बैटल्स उनको फाइट कर चुके हो। एंड वैसे भी यहाँ पर एक फूल होगा जो कि मेरे ऊपर या फिर मेरे साथ में फाइट करने में अपने स्टेमिना को बर्बाद करेगा, जबकि ये मेरा ही इल्यूजन डोमेन है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब एक तरीके से ये डेमन होता है वो कह रहा होता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि मैं यहाँ पर टाइम्स को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, तो क्या तुम इसकी एक झलक देखना चाहोगे। हम दोनों ने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बात की है, लेकिन जो तुम्हारे टीममेट्स हैं उनको अभी पूरे 2 दिन बीत चुके हैं उस इल्यूजन के अंदर, तो क्या तुम देखना चाहोगे कि अपनी टीममेट्स की हालत कैसी है। अगले पल हम देखते हैं अपना हमसे जैसी बात को सुनता है वो काफी हैरान होता है। अब वो चितलियों की तरफ देखने लगता है। हम देखते हैं चितलियों की हालत काफी खराब होती है। वो लगातार 2 दिन से यहाँ पर इस जंगल के अंदर भटक रही है, जहाँ पर जो बेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली तितलियों के ऊपर अटैक किए जा रही होती है। एंड जो तितली होती है वो बार बार इन्हें यहाँ पर है ना अपने से दूर हटा रही होती है, इन्हें खत्म करने की कोशिश कर रही होती है। हम देखते हैं वो काफी घायल हो जाती है और अगली पल हम देखते हैं वो इन बेल्स को कट करके यहाँ पर खुद को वापस से रीजनरेट कर लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर डेमन होता है वो तितलियों के पास में आता है, यानी उसके इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर आता है एंड उसे कह रहा होता है कि जो तुम्हारी रीजनरेटिव एबिलिटी है वो सच में काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन एक टाइम आने के बाद में तुम यहाँ पर ये जो अपनी एबिलिटी है उसे यूज करने के लायक ही नहीं रह पाओगे। और अगली पल हम देखते हैं यहाँ पर अपने सुइनो को, जहाँ पर हम देखते हैं वो अपने उस बंजर से वर्ल्ड के अंदर इधर उधर भागे जा रहा होता है। वहां पर हम देखते हैं उसके सामने बहुत सारे यहाँ पर जो हवा के एक तरीके से ये जो भी होते हैं अर्थक्वेक जैसे वो यहाँ पर आ रहे होते हैं, जिनका सामना करने के लिए सुइनो यहाँ पर अपनी डिफेंस का यूज कर रहा होता है। हम देखते हैं उन्हें पहले तो एकदम काफी इजिली पीछे की तरफ धकेल रहा होता है, खुद को यहाँ पर डिफेंड कर रहा होता है, लेकिन अगली पल हम देखते हैं यहाँ पर और भी ज्यादा पावर के साथ में वो अर्थक्वेक उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो सुइनो होता है वो पीछे की तरफ जाके गिर जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो डेमन होता है वो सुइनो के पास में आता है एंड उसे कह रहा होता है कि जो तुम्हारा डिफेंस है वो एक माउंटेन की तरह है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर है ना अपनी जो सोल है उसे एग्जॉस्ट होने से नहीं बचा सकते हो, लाइक तुम यहाँ पर गिव अप करने वाले हो। यहाँ पर हम देखते हैं जो सुइनो होता है वो सच में काफी ज्यादा थक चुका होता है। फिर हमारा सीन शॉट होता है और हम देखते हैं वो जो डेमन होता है वो यूआई के पास में जाता है एंड हम देखते हैं जो यूआई होती है वो पानी से निकले कुछ यहाँ पर अपने ही जैसे दिखने वाले क्लोन्स का सामना कर रही होती है पिछले 2 दिनों से। हम देखते हैं वो क्लोन लगातार यूआई के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं एंड जो यूआई होती है उन्हें यहाँ पर बार बार मारने की कोशिश कर होती है। यूआई मन में सोच रही होती है कि डैम यहाँ पर ये जो क्लोन है वो यहाँ पर ना लगातार मेरी तरफ आए जा रहे हैं, मैं पिछले 2 दिनों से यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए इन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हूँ। अगले पल हम देखते हैं वो डेमन वहां पे आता है एंड कहता है कि जो तुम्हारी स्पीड है वो सच में काफी अनमिस्ड है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने ही जैसे दिखने वाले हैं या फिर अपने ही क्लोन्स को यहाँ पर अपनी स्पीड से हरा सकते हो, जबकि उनकी भी जो स्पीड है वो तुम्हारे जितनी है। चलो ये भी देखने में काफी मजा आने वाला है कि तुम कैसे स्ट्रगल करती हो। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो इन तीनों को यहाँ पर बाहर से देखे जा रहा होता है। यहाँ पर अपने हमसिन में सोच रहा होता है कि वेल यहाँ पर ये लोग है ना 2 दिनों से यहाँ पर इन सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं और अगर मैंने जल्दी इन इल्यूजन को एक तरीके से खत्म नहीं किया तो मुझे लगता है कि इन लोगों की जो डेथ है वो एग्जॉशन से बिल्कुल हो जाएगी। फिर वो सोच रहा होता है कि वेल मेरे जो अटैक्स है वो पूरी तरीके से इनइफेक्टिव है इस इल्यूजन के अंदर, तो आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं इस इल्यूजन को कैसे तोड़ूं। अगले पल हम देखते हैं अपने हमसे को एक रास्ता सूझता है एंड वो सोच रहा होता है कि 1 मिनट यहाँ पर जो मेरे अटैक्स है वो इल्यूजन के अंदर पूरी तरीके से बेकार है, लेकिन क्या हो अगर मैं बाहर से इल्यूजन के ऊपर एक अटैक करूं तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इल्यूजन को यहाँ पर तोड़ सकूं। ये सोचते हैं हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। फिर हमारा सीन से उठता है और हमें लीना और आरन को दिखा देता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो सिटी वॉल्स के ऊपर होते हैं और डेमन को देखते हुए कहते हैं कि हमें इन्हें यहीं पर रोकना होगा इससे पहले कि ये सिटी के अंदर जाए। हम देखते हैं आरन को जो कि लीना से कह रहा होता है कि तुम प्रिपेयर हो जाओ, हम लोग उनसे फाइट करने के लिए नीचे जाने वाले हैं। इस पर लीना कहती है कि तुम्हारा हाथ, लेकिन हम आरन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि वेल मेरा हाथ चाहे कैसा भी हो लेकिन हमें इस जगह को यहाँ पर कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना है, और वैसे भी एक टाइम पर हम लोग यहाँ पर जो 6 हीरोज है उनमें से एक हुआ करते थे, क्या तुम इन चीज़ों को भूल चुके हो। लीना भी अब काफ़ी ज़्यादा एक्साइट होते हुए कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। एंड हम देखते हैं अब वो दोनों यहाँ पर जो सिटी वॉल होते हैं उनसे नीचे की तरफ आ जाते हैं। उनकी एंट्री यहाँ पर इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी जो आसपास के डेमन होते हैं वो वहीं पर पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो बाकी के डेमन होते हैं वो लीना और आरन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो लिन होता है उन्हें वहीं पर रुकने का ऑर्डर दे देता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो मतलब लिन होता है वो कह रहा होता है कि तुम तो आरन ऑफ द अर्थ हो और तुम वी लीना हो एंड तुम पुराने 6 हीरोज में से एक हो। ओल्ड हीरोज एंड जो ओल्ड किंग है अब वो एक एंशिएंट हिस्ट्री बन चुके हैं, तुम लोगों का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। इन्हें कहते हुए हम देखते हैं जो लिन होता है वो यहाँ पर अपने डेमनिक फॉर्म में आ जाता है एंड हम देखते हैं उसका जो डेमनिक फॉर्म होता है वो सच में काफी खतरनाक होता है। लीना भी इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। हम लिन
को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि वेल तुम जो भी यहाँ पर 6 हीरोज हो वो मेरे पास में मतलब एक साथ में अटैक कर दो। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो यहाँ पर है ना मैं इन डेमंस को लेके यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम लोग मुझसे हार गए तो मैं यहाँ पर इन डेमंस के साथ में पूरी पूरी की पूरी जो सिटी है उसे यहाँ पर बर्बाद कर दूंगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो फेजलिंग होता है वो आंख को बहुत ही ज्यादा मोह करने लगता है एंड उसे कह रहा होता है कि तुम्हारे 3 एडोरेबल टीममेट्स तुम्हारी आंखों के सामने कितना तड़प रहे हैं, वो तुम्हारी आंखों के सामने इससे पहले कि तड़प तड़प के मारे जाए आखिर तुम उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारी पावरलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड उसके अंदर तुम चिल्लाओ, अपनी ब्लड लस्ट के अंदर कंज्यूम हो जाओ और वो सारी चीज़ें करो जो कि यहाँ पर तुम अपने फ्रेंड को बचाने के लिए कर सकते हो। लेकिन जैसे कि हम दोनों को बताया लास्ट में वो सारी नाकाम होने वाली है। मुझे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगेगा अगर तुम ये सारी चीज़ें अभी करोगे तो आखिर तुम ये सब कुछ करते क्यों नहीं? इधर हम देखते हैं यहाँ पर जो आंग होता है उससे कह रहा होता है कि देखने से ऐसा लगता है कि तुमने मेरे जो टीममेट्स उन्हें कुछ ज़्यादा अंडरस्टिमेट कर दिया है। इस बात को सुन के हम देखते हैं फेजलिंग काफ़ी हैरान होता है एंड वो सामने की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो सितली होती है वो मन में सोच रही होती है कि वेल मैं कैप्टन हूँ एंड मैं ऐसे गिव अप नहीं कर सकती हूँ, मुझे कैसे भी करके कोई रास्ता ढूंढना होगा और यहाँ से निकलना होगा। वही हमें सुइनो को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वो उन स्टॉर्म्स का सामना करते हुए कह रहा होता है कि मैं चाहे यहाँ पर कितना भी थक क्यों ना जाऊँ लेकिन मैं यहाँ पर कभी भी हार नहीं मानूंगा। इधर हम दिखाया जाता है यूआई को, जहाँ पर हम देखते हैं वो अपने ही क्लोन्स का सामना करते हुए मन में सोच रही होती है कि चाहे कितना भी मेरे को टाइम क्यों ना लगे, कितना भी मैं थक क्यों ना जाऊँ, लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। तो अब वही इन सारी चीज़ों को देख के हम फेजलिंग को देखते हैं जो कि कहता है कि वाई आखिर ये जो मेरा इल्यूजन है उसके अंदर ये लोग अपनी हार को क्यों नहीं मान रहे हैं? अभी तक तो कोई भी इंसान यहाँ पर अंदर से टूट जाना चाहिए था, तो आखिर इन लोगों का क्या हो रहा है? वही हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उसे कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सही से अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया है। क्या तुम्हें समझ में आया है? वेल क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि अभी तक इतने सालों में जो ह्यूमैनिटी है वो यहाँ पर ना क्यों सर्वाइव करके रखे हैं? तो इस बात को सुन के फेजलिंग कहता है कि इसलिए क्योंकि तुम हमारे लिए यूजफुल हो, बाकी तो तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, हम जब चाहें तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। इस बात को सुन के अपना एमसी कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है फिर मैं तुम्हें यहाँ पर हराऊंगा, वो भी एज ए ह्यूमन ना कि एज ए डेमन। इतना कहते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो अपनी डेमनिक फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। अब हम देखते हैं अपने एमसी की बॉडी से काफी खतरनाक ओरा निकल रहा होता है। इस ओरा की वजह से हम देखते हैं जो फेजलिंग होता है उसकी बॉडी पूरी तरीके से ट्रेम्बल करने लगती है एंड हमने सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को अभी डर लग रहा है। यहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि कहता है कि ट्रस्ट, करेज एंड होप, ये सारी जो चीजें हैं ना अभी तक ह्यूमैनिटी को एक तरीके से सर्वाइव करके रखे हैं। एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो अपनी लाइटनिंग पावर को आसमान से बुलाने लगता है। वहीं हम फेजलिंग को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है कि क्या ये मेरे इल्यूजन को बाहर की तरफ से तोड़ने का कोशिश कर रहा है। फाइनली हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर अपनी जो लाइटनिंग टेक्निक होता है उसे आसमान से बाहर की तरफ से इल्यूजन के ऊपर गिराता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो इल्यूजन डोमेन होता है वो पूरी तरीके से एक तरीके से टूट जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो तीनों लोग होते हैं सितुलियो, योहाई एंड सुइनो, उनके भी जो वर्ल्ड्स होते हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड वो लोग वहां से रिलीज हो जाते हैं, जिसके बाद में हम देखते हैं वो काफी खुश होते हैं एंड अपने एमसी का नाम लेने लगते हैं। वहीं हम फेजलिंग को देखते हैं जो कि कहता है कि इम्पॉसिबल, आखिर ये तुम्हारी कौन सी पावर्स है? फिर वो मन में सोच रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके ये जो इल्यूजन है स्टेबल रखना होगा, लेकिन हम देखते हैं तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और अपने एमसी ने पूरा इल्यूजन डोमेन ही तोड़ दिया होता है। वहीं हमें दिखाया जाता है अपनी सिटी वॉल का सीन जहां पर हम देखते हैं एरन एंड यहाँ पर लीना को, ये भी ये सारी चीजों को नोटिस कर रहे होते हैं एंड समझ जाते हैं कि ये किसी और की नहीं बल्कि आंख की पावर है, क्योंकि जो पावर्स थी वो आसमान से नीचे की तरफ आ रही थी तो उसे दूर से भी लोग देख सकते थे। लीना कह रही होती है कि हाँ ये पावर तो यहाँ पर है ना एक तरीके से आंख की है। वहीं हम आर्यन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि ये जो और है वो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है पहले से। वहीं हम देखते हैं जो इतनी बड़ी डेमनिक टाइड होती है वो भी बहुत ही ज्यादा ट्रेम्बल करने लगती है, उन्हें भी बहुत ही ज्यादा डर महसूस होने लगता है अपने एमसी की इस पावर से। तो जैसे कि हमें पता है कि अपने एमसी के पास में जो लाइटनिंग पावर है उससे तो जो क्रिम्सन डेमन होता है उससे भी तकलीफ होती है, तो तुम समझ सकते हो कि ये जो छोटे मोटे डेमन्स है वो तो कितना ज्यादा डरते होंगे अपने एमसी की इस लाइटनिंग पावर से। यहाँ पर हम देखते हैं लिको जो कि मन में सोच रहा होता है कि वो डेमन है, उससे मैंने कहा था कि वो उस लड़के को एंड उसके साथियों को संभाल ले, लेकिन ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या उसे हरा दिया गया है? फिर वो सोचता है कि मुझे एक डेमन के ऊपर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था, मुझे उन सभी को अपने हाथों से मारना होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे इनसे निपटना होगा। ये सोचते हुए हम देखते हैं वो लीना और आर्यन की तरफ बढ़ जाता है उन्हें खत्म करने के लिए। एंड अब हम देखते हैं ये दोनों भी यहाँ पर जो लिन होता है उसका सामना करने लगते हैं। हम देखते हैं जो आर्यन होता है वो लिन का सामना करने के लिए अपनी अर्थ शील्ड को क्रिएट करता है। तो जैसे कि हमें पता है जो आर्यन है वो यहाँ पर एक तरीके से येलो कोर का वॉरियर है एंड जो येलो कोर है वो यहाँ पर डिफेंस को रिप्रेजेंट करती है।
यानी कि जो आर्यन है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से डिफेंस कर सकता है, लेकिन हम देखते हैं जो लिन का एक पंच होता है वही आर्यन की जो शील्ड होता है उसे तोड़ देता है। एंड हम देखते हैं जो आर्यन तो काफी ज्यादा पीछे जाके गिरता है, लेकिन लीना उसे संभाल लेती है एंड उसे हील करने लगती है। लीना उसे कह रही होती है कि आर्यन क्या तुम यहाँ पर सही हो। यहाँ पर आर्यन कह रहा होता है कि उसके पंच ने मेरी यहाँ पर जो स्टेनियम शील्ड थी उसे क्रैक कर दिया। वो स्टेनियम शील्ड जिसने एक टाइम पर बहुत सारे जो यहाँ पर सेवन फिंड के मतलब डेमंस थे उनको यहाँ पर रोक के रखा था, उनके अटैक्स को भी एक तरीके से हैंडल कर लिया था, उसे इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच से तोड़ दिया। यहाँ पर लीना मन में सोच रही होती है कि वेल ये जो लिन है इसकी ये जो डेमनाइज पावर है वो तो यहाँ पर डायलन फान से बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर हम लिन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर जो ओल्ड एयर है उस यहाँ पर ट्रेस हो जो कि मेरे एक पंच को भी नहीं संभाल पाए, तुम तो बहुत ही ज्यादा पैथेटिकली यूटली बोरिंग हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो यहाँ पर अपना स्टांस ले लेता है वापस से अटैक करने का। सीन से उड़ता है और हमें वापस से दिखाया जाता है यहाँ पर अपने एमसी और उसके सबऑर्डिनेट्स को जो कि अब फाइनली इल्यूजन वर्ल्ड से बाहर निकल चुके होते हैं। अब हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है उनसे कह रहा होता है कि वेल क्या तुम सही हो, वैसे तुम लोग केयरफुल रहना क्योंकि ये जो डेमन है वो बिल्कुल भी यहाँ पर सिंपल नहीं है। हम सिडलू को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि वेल इस डेमन का जो इल्यूजन है उसने यहाँ पर कंप्लीटली हमारे जितने भी 5 सेंसेस है उन्हें ब्लर कर दिया है। अभी तो हमें ये बताने में भी काफ़ी मुश्किल है कि कौन सा रियल है और कौन सा इल्यूजन है। एंड अगर मैं यहाँ पर है ना तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रखती तो मुझे लगता है कि मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले गिव अप कर चुकी होती। सुइनो भी कहता है कि हाँ मैंने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर था एंड मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि तुम हमें उस इल्यूजन वर्ल्ड से बाहर निकालोगे। यहाँ पर हम यूआई को देखते हैं जो कि कहती है कि हाँ मेरा भी कुछ यही सीन था। आई मीन मुझे पक्की तरीके से पता था कि तुम हमें बचा लोगे क्योंकि तुम एक अनस्टॉपेबल वॉरियर हो। एंड हम देखते हैं उन लोगों की ऐसी बातें चल रही होती है, फिर हम देखते हैं वो सभी लोग यहाँ पर जो फेजलिंग होता है उसके बारे में बात करने लगते हैं एंड कह रहे होते हैं कि वेल अगर इसका जो इल्यूजन है तुम नहीं तोड़ते ना अंग तो मुझे लगता है कि वो इल्यूजन हमेशा के लिए बना रहता। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो किसी भी जो सेवन फिन डेमन है उससे बहुत ही ज्यादा है। हमें इसे यहाँ पर ना एक तरीके से साथ में मिलके हराना होगा। यहाँ पर हम फेसलिंग को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है कि वेल इसकी जो पावर ऑफ लाइटनिंग है वो सच में काफी ज्यादा यूनिक है एंड वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे उससे काफी ज्यादा डर लग रहा है। फिर हम देखते हैं जो फेजलिंग होता है वो अपने हमसे से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने अपनी इस अजीब सी लाइटनिंग पावर का यूज करते हुए मेरे लिटिल डार्जी को खत्म किया था। एंड अब हम देखते हैं जो फेजलिंग होता है वो बहुत सारे स्टॉर्म टाइप के जो अटैक्स होते हैं उसे अपने हमसे की तरफ करता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो भी उसके अटैक का सामना करने के लिए उसकी तरफ चला जाता है। एंड हम देखते हैं दोनों का ही अटैक होता है ना वो एक तरीके से एक साथ में टकराता है। वहीं हम देखते हैं सितलियो को जो कि अपने हमसे से कह रही होती है कि क्या तुम उसे अकेले यहाँ पर फाइट करने। इस पर अपना हमसे सितलियो से कहता है कि मेरे ऊपर विश्वास रखो, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा है कि तुम लोग जाओ एंड जो आर्यन एंड जो लीना है उनकी मदद करो, मैं इस डेमन को यहाँ पर अकेला संभाल लूंगा। अब इस बात को सुन के हम देखते हैं यहाँ पर अपने हमसी के जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो यहाँ पर है ना लीना की तरफ चले जाते हैं। इस चीज को देख के हम देखते हैं यहाँ पर जो फेजलिंग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि फेजलिंग के सामने आ चुका होता है एंड कह रहा होता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि वेल यहाँ पर जो मेरी लाइटनिंग की पावर है वो तुम्हारे जैसे डेमंस के खिलाफ में काफी ज्यादा इफेक्टिव है। इतना कहते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना हमसी होता है वो यहाँ पर अपनी लाइटनिंग की पावर को समन करने लगता है। इससे हम देखते हैं फेजलिंग की जो बॉडी होती है वापस से ट्रेम्बल करने लगती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अपना हमसी एक नई फॉर्म को अनलॉक कर लेता है एंड इसे नाम दिया गया होता है लाइटनिंग डेमन फॉर्म, जो कि अपने हमसी की यहाँ पर अपनी एक तरीके से ह्यूमन के तौर पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। यानी इसके लिए अपने हमसी ने किसी क्रिम्सन डेमन की मदद नहीं ली है, बस अपना हमसी खुद ही से इस फॉर्म को क्रिएट किया है, इसलिए जो फॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। अब हम देखते हैं अपने हमसी को जो कि फेजलिंग से कह रहा होता है कि आ जाओ एंड मेरा सामना करो। फेजलिंग भी कह रहा होता है कि तुम्हारी ये जो थ्रेड्स है वो बहुत ही ज्यादा एम्प्टी है, तुम मेरे यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं जो फेजलिंग होता है वो अपने फैंटम हार्ट रेड कला नाम की एक टेक्निक से अपने एमसी की तरफ अटैक करता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो फेजलिंग होता है उसके दो एनर्जी के हाथ यहाँ पर अपने एमसी को पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो भी अपने लाइटनिंग ड्रैगन रोड को समन करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर लाइटनिंग का एक ड्रैगन क्रिएट हो जाता है एंड वो यहाँ पर जो फैंटम हार्ट कला टेक्निक होता है उसको अपनी रोड से पीछे की तरफ यहाँ पर हटा देता है। एंड हम देखते हैं देखते हैं वो इस पूरी की पूरी यहाँ पर जो एनर्जी होता है फेजलिंग की उसे एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसी से हम देखते हैं जो फेजलिंग होता है वो काफी हैरान होता है एंड वो कहता है कि ये डैम लाइटिंग। फिर हम देखते हैं वो अपने हार्ट ब्रेकर फैंटम नाम की एक टेक्निक का यूज करता है, जिसके अंदर हम देखते हैं वो एनर्जी के बहुत सारे अजीब से मॉन्स्टर्स को क्रिएट कर लिया होता है एंड उनसे यहाँ पर अपने एमसी के ऊपर अटैक करा रहा होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसका सामना करने के लिए लाइटनिंग स्पेयर टेक्निक का यूज करता है, जिसके अंदर हम देखते हैं वो लाइटनिंग से बहुत सारे स्पेयर को क्रिएट करता है एंड उनसे यहाँ पर जो अजीब से फैंटम्स होते हैं बहुत सारे उनको खत्म कर देता है।
फेजलिंग ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। अगली पल हम देखते हैं जो यहाँ पर अपना अंश होता है वो अपनी लाइटनिंग का पावर यूज़ करते हुए फेजलिंग को बहुत ही ज़्यादा पीछे की तरफ हटा देता है। अब हम देखते हैं दोनों एक दूसरे का सामना मतलब आमना सामना करने लगते हैं। फेजलिंग और अपना अंश एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक किए जा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं वो ऊपर हवा के अंदर यहाँ पर फाइट करने लगते हैं। फाइट के अंदर क्लियरली जो यहाँ पर फेजलिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज में होता है। अपने अंशी कहते हैं कि देखो तुम्हारे इल्यूजन को मैं बाहर से लाइटनिंग की मदद से सेटर कर सकता हूँ, तुम्हारी जितनी भी जो स्किल्स है उनको मैं काफ़ी इजीली काउंटर कर सकता हूँ। हैंड टू हैंड मैच के अंदर भी तुम यहाँ पर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए। फेजलिंग उसे कह रहा होता है कि अच्छा, तो मुझे लगता है कि तुमने मुझे कुछ ज़्यादा अंडरस्टिमेट कर लिया है। मैं अब तक यहाँ पर होल्ड बैक कर रहा था ताकि मैं तुम्हारे मारने के बाद में यहाँ पर तुम्हारे जितने भी जो साथी है उन्हें यहाँ पर मार दूँ इस पावर से, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी पूरी पावर का यूज़ करना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं जो फेजलिंग होता है वो एबिस ऑफ सफरिंग नाम का एक एब्सोल्यूट इल्यूजन क्रिएट करता है, जिसके अंदर हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है। अब हम फेजलिंग को देखते हैं जो कि अपने हमसे से कह रहा होता है कि क्या तुम रेडी हो यहाँ पर अपनी बहुत ही ज़्यादा बुरी मौत का सामना करने के लिए। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अमसी होता है उसे यहाँ पर जो ब्लैक होल होता है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगता है। अपने अमसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है एंड वो उन्हें सोच रहा होता है कि एक ऐसा इल्यूजन जो कि यहाँ पर ब्लैक होल को रिसेंबल कर रहा है और यहाँ पर जो मेरी बॉडी है उससे डायरेक्टली इमर्स कर रहा है। आखिर ये किस टाइप की पावर है। हम देखते हैं फेजलिंग को जो कि अपने हमसे से कह रहा होता है कि तुम्हें पता है ये जो ब्लैक होल है वो अपने टारगेट को खुद से इमर्स कर लेता है एंड यहाँ पर इसके अंदर जाकर तुम बहुत ही बड़ा वाला टॉर्चर को सहन करने वाले हो। एक ऐसा टॉर्चर जिसे तुम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हो, ना ही तुम इसके अंदर किसी भी टाइप की पावर को यूज कर सकते हो। अपना हमसे उन्होंने सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये मूव बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है सच में, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था एक मास्टर्ड इल्यूजन में एक्सट्रीम डेमन से। फिर हम देखते हैं अपना हमसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, यानी उस ब्लैक होल से खुद को निकालने की, लेकिन हम देखते हैं अपने हमसे को जो कि अपनी एनर्जी को किसी भी तरीके से यूज नहीं कर पा रहा होता है। हम फेजलिंग को देखते हैं जो कि हंसने लगता है एंड कह रहा होता है कि तो कैसा यहाँ पर तुम महसूस कर रहे हो इस ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद में। वेल तुम मुझे अभी नहीं मतलब अंदर जाने के बाद में बताना। एंड हम देखते हैं इतना कहने के बाद में जो अपना अंश होता है वो पूरी तरीके से उस यहाँ पर ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। वो ब्लैक होल पूरी तरीके से अपने अंश को डिवोर कर लेता है। फिर हम देखते हैं जो ब्लैक होल होता है वो एक छोटी सी गेंद का रूप ले लेता है, यानी काफी ज्यादा छोटे साइज में आ जाता है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो फेजलिंग होता है वो हमें बताता है कि आखिर इस ब्लैक होल के अंदर होता क्या है। इस ब्लैक होल के अंदर हमें मेंटली अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है। वेल आखिर हमें किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है ये चीज़ हमें आगे देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं जो फेजलिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से हंस रहा होता है। वही हमें दिखाया जाता है फाइनली अपने अमसी को उस ब्लैक होल के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं अपने अमसी की बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से एनर्जी लेयर्स आ चुकी होती है। अपने अमसी को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा होता है। अपने अमसी का यहाँ पर जो एनर्जी कोर होता है वो भी पूरी तरीके से डिस्पर्स हो चुका होता है। एंड हम देखते हैं अपने एमसी के पास में बहुत सारे स्कल्स आ चुके होते हैं जो कि अपने एमसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, और जैसे जैसे अपने एमसी की बॉडी से यहाँ पर जो स्कल्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं वैसे वैसे अपने एमसी को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर हर तरीके से अपने एमसी को टॉर्चर किया जाएगा, तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा होता है। तो हमें नरेशन वॉइस बताती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो फैंटम्स है वो अपने एमसी को फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी टॉर्चर करने वाले हैं। एंड वो कैसे हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसे उसकी मेमोरीज याद आने लगती है, जहां पर वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर था, उसके बाद में वो इस लाइफ के अंदर आया। एंड हम देखते हैं अब यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसकी जो एज होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उसे ये महसूस होता है कि उसकी जो स्किन है वो काफी ज्यादा ही धुंधली, बहुत ही ज्यादा ढीली, एंड यहाँ पर उसके जो बाल है वो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से सफेद हो चुके हैं। उसकी जो बॉडी है उसके अंदर में भी अलग अलग जगह पर पेन होना शुरू हो चुका है, यानी जैसा कि बूढ़ा व्यक्ति महसूस करता है। लेकिन अगली पल हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो एक छोटा बच्चा बन जाता है जिसके पास में उसकी सारी मेमोरीज होती है। धीरे धीरे हम देखते हैं वो छोटा बच्चा बड़ा होने लगता है। एंड हम देखते हैं अपने एमसी को और भी बहुत सारी जो लाइफ्स होती है उनका एक्सपीरियंस होता है, जहां पर हम देखते हैं पहली लाइफ के अंदर अपना एमसी एक सिंपल सा लड़का होता है जो कि बड़ा होकर एक सिंपल लाइफ को लीड करता है। लेकिन एक दिन मॉन्स्टर आते हैं एंड यहाँ पर अपना एमसी जिन लोगों से प्यार करता था उसे उसी के सामने मार दिया जाता है। दूसरी लाइफ के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अंशी होता है वो एक कॉमन सोल्जर बनता है, लेकिन उसे बैटल के अंदर मार दिया जाता है मॉन्स्टर के द्वारा, क्योंकि अपना अंशी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अंशी होता है वो और भी बहुत सारी लाइफ को एक्सपीरियंस करता है एंड बहुत सारे रिग्रेट्स को भी एक्सपीरियंस करता है जो कि वो अपनी पिछली लाइफ के अंदर और इस लाइफ के अंदर रखता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना अंशी होता है उसका ये जो साइकिल होता है वो ऐसे चलता रहता है। कभी वो यंग से बूढ़ा बन रहा होता है, कभी बूढ़े से यंग बन रहा होता है, कभी उसकी फीलिंग जहाँ पर वो गिल्ट महसूस करता है, कभी उसकी वो फीलिंग जहाँ पर वो रिग्रेट महसूस करता
करता है। अलग अलग टाइम से यहाँ पर अपने एमसी को मेंटली अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही होती है एंड हम देखते हैं काफी देर तक ये सारी चीजें चल रही होती है। फिर हम बाहर फेजलिंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर ब्लैक होल को देखते हुए कह रहा होता है कि वेल ये थोड़ा ही टाइम हुआ है, लेकिन ब्लैक होल के अंदर बहुत ही ज्यादा टाइम बीत चुका है। मुझे लगता है कि उसने न जाने कितनी ज्यादा लाइफ को एक्सपीरियंस किया होगा और कितनी ही ज्यादा टॉर्चर को एक्सपीरियंस किया होगा एंड अब तक तो वो पूरी तरीके से मारा जा चुका होगा, क्योंकि जो न्यू 6 हीरोज है उनमें से कोई भी यहाँ पर ये जो एक्सपीरियंस है, आई मीन एक तरीके से ये जो टॉर्चर है उसे एक्सपीरियंस करने के लायक नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो फेजलिंग होता है उस ब्लैक होल को यहाँ पर ओपन करने लगता है एंड हम देखते हैं वो आसमान की तरफ देखते हुए लिटिल डाउजी को याद कर रहा होता है एंड कहता है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारा बदला ले लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो ब्लैक होल होता है उसे तोड़ देता है, जिसके साथ में हम देखते हैं जो अपने एमसी की बॉडी होती है वो उसके सामने होती है। देखते हैं जो फेजलिंग होता है वो यहाँ पर अपने एमसी के सामने आ जाता है एंड कह रहा होता है कि वेल मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर तुम कितनी देर तक एक तरीके से जो टॉर्चर उसे सहन किए थे या फिर तुम बहुत ही ज्यादा जल्दी मारे गए थे। हम देखते हैं कहते हुए फेजलिंग बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, लेकिन इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपनी आंखों को ओपन करता है एंड अब हम देखते हैं वो अपनी लाइटनिंग डेमन फॉर्म में आ चुका होता है। इस चीज से हम देखते हैं जो फेजलिंग होता है वो काफी हैरान होता है और इसे समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अगली पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो फेजलिंग के पीछे आ जाता है एंड उसके यार पर अपना हाथ कर देता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो फेजलिंग से कहता है कि तुम बेवकूफ हो, मुझे लगता है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन वॉरियर हूँ। एंड इस तरह सीन शूट होता है और हमें यहाँ से 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक सी क्लास के टाउन को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सभी ह्यूमंस को मार दिया गया होता है, उनके बीच में कोई चल रहा होता है और ये फेजलिंग होता है। हम देखते हैं फेजलिंग को जो कि कह रहा होता है कि सच में मैं यहाँ पर उन लोगों को कहा था कि यहाँ पर हर एक जगह को पूरी तरीके से बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना एक स्मॉल सा बेस क्रिएट करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मैं ऐसा कर सकता हूँ। सच में मैंने उन्हें जब जेंटल होने का कहा तब तो वो और भी ज़्यादा रफ हो गए इन लोगों के साथ में। अभी तक मुझे लगता है कि अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं मैंने उन्हें अच्छी तरीके से इवोल्व नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और टाइम देना होगा ताकि वो पूरी तरीके से इवोल्यूट कर पाए एंड मेरी बात को समझे। लेकिन अगली पल हम देखते हैं यहाँ पर जो फेजलिंग होता है उसे कोई पकड़ लेता है। फेजलिंग साइड की तरफ देखता है काफ़ी हैरानी से। हम देखते हैं एक छोटी सी लड़की होती है। अब हम फेजलिंग को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि ओ तो ये तो एक छोटा सा ह्यूमन है जो कि पूरी तरीके से बेहोश है, वैसे ये अपनी मौत की कगार पर है लेकिन ये अभी भी मुझसे क्लींस हो रहा है। लाइक क्या इसकी इंस्टिंक्ट है जो कि ये सर्वाइव करना चाहता है अपनी इस बेहोशी की हालत में भी। वैसे अगर ये तुम इतना ही ज्यादा सर्वाइव करना चाहते हो तो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, लेकिन तुम ये भूल जाओगे कि तुम हमेशा के लिए कभी ह्यूमन यहाँ पर हुआ करते थे। एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं जो फेजलिंग होता है वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। रियल फॉर्म में आने के बाद में हम देखते हैं अपने पास में एक डेमन कोर को अपीयर करता है एंड हम देखते हैं वो उस छोटी सी लड़की के साथ में उस डेमन कोर को इमर्ज कर देता है एंड वो कहते हैं कि आज से और अभी से तुम्हारा जो नाम है वो यहाँ पर मैं जियाओ डाउजी रखता हूँ। एंड हम देखते हैं यहाँ पर वापिस से प्रेजेंट टाइम का सीन, लेकिन इससे पहले कहीं पर भी सीन शिफ्ट हो। हमने देखा था कि यहाँ पर जो लिटिल डाउजी है उसके पास में 2 कोर थे और इसलिए यहाँ पर जो फेजलिंग है उसने यहाँ पर उसे अडेप्ट किया था। ये चीज हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में देखी थी, लेकिन आखिर ये कौन सा सीन है जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो फेजलिंग है उसने यहाँ पर जो डाउजी है उसे एक अलग ही रीजन की वजह से अडॉप्ट किया था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ऑथर है उसने यहाँ पर ना गलती से 2 रेफरेंस डाल दिए है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन रेफरेंस को यहाँ पर कहीं पर एक तरीके से ऑथर ने कनेक्ट किया है, लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पर कोई भी कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। फ्यूचर में जो भी अगर कनेक्शन दिखाई देता है तो मैं इसे जरूर से एक्सप्लेन करूंगा। तो हाँ, हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम का सीन जहाँ पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है उसने फेजलिंग के आर पर अपने हाथ को कर दिया होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो फेजलिंग होता है उसे मरने से पहले अपनी डाउजी की याद आ रही होती है एंड हम देखते हैं फाइनली अपना एमसी उसे मार देता है एंड हम देखते हैं जो यहाँ पर फेजलिंग होता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है यहाँ पर वो फेजलिंग के कोर को देखने लगता है एंड उस कोर को अपने पास में बुला लेता है। फिर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है कि एक 7 फिंड का कोर है। फिर वो सोचता है कि अगर मेरी जो लाइटनिंग पावर है वो यहाँ पर मेरे पास में नहीं होती तो मेरे को नहीं लगता कि मैं इस डेमन को हरा सकता था। वैसे मुझे लगता है कि मुझे अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि मेरी जो करंट स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं यहाँ पर है ना मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोगों का सामना कर सकूं, क्योंकि अब मुझे और भी ज्यादा पावरफुल लोगों का सामना करना होगा। जैसे कि जो बाकी के 4 न्यू हीरोज हैं, लाइक 6 हीरोज में से जिनमें से 2 तो खत्म हो चुके हैं, बाकी 4 बचे हैं एंड जो न्यू किंग है और भी बहुत सारी जो आइडेंटिटीज है जो यहाँ पर मतलब एक तरीके से सीक्रेट आइडेंटिटीज है, मुझे उन लोगों का सामना करना होगा। तो इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना होगा। इसलिए हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है उस कोर को अपनी बॉडी के साथ में इमेज करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं अपने एमसी को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है, उसकी पूरी बॉडी में एनर्जी फैल जा रही होती है एंड हम देखते हैं अपने एमसी बहुत ही ज्यादा जोर से रोर कर रहा होता है। अब अगली पल हम देखते हैं अपने एमसी की बॉडी से काफी खतरनाक लाइट आसमान की तरफ जाती है और फाइनली हम क्रिम्सन डेमन को देखते हैं जो कि अपने एमसी के इनर स्पेस में अपनी आंखों को ओपन करता है। हम देखते हैं वो अपने एमसी की बॉडी को यहाँ पर अपने हाथों में लेते हुए कह रहा होता है कि हाँ, ऐसे इवोल्व करते रहो, इस तरीके से इवोल्व करते रहोगे तो मुझे लगता है कि तुम जल्दी 8 फिन डेमन में यहाँ पर ना एक तरीके से डेवलप हो जाओगे। उसके बाद में इस बॉडी को मैं यहाँ पर एक
एक तरीके से कंट्रोल कर लूंगा एंड इस दुनिया के अंदर वापस से एंट्री मारूंगा। वहीं हमें दिखाया जाता है फाइनली जो अपना एमसी होता है उसका जो इवोल्यूशन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है एंड हम देखते हैं अपना एमसी अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल लेता है और हम देखते हैं यहाँ पर अपने एमसी की एक नई फॉर्म को, जहां पर हम देखते हैं अपने एमसी की जो आंखों का कलर होता है वो यहाँ पर डिफरेंट हो चुका होता है, एक में रेड एंड दूसरे में एक तरीके से काफी ज्यादा पर्पल। अब हम देखते हैं अपने एमसी के बारे में बताया जाता है कि अपना एमसी यहाँ पर है ना 7 फिन का डेमन बन चुका है। फिर हम देखते हैं जो अपना एमसी तो मन में सोच रहा होता है कि वाह अब मेरे पास में अपनी लाइटनिंग पावर के साथ में और भी बहुत सारी पावर्स हैं जिनसे मैं अपने अपोनेंट्स का काफी इजिली सामना कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो सिटी वॉल की तरफ जाने लगता है ताकि वो लिन और यहाँ पर जो डेमन टाइड है उसका सामना कर सके। सीन होता है और हमें सिटी वॉल्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो लीना होती है वो अपनी हीलिंग पावर से सभी को हील करने की कोशिश कर रही होती है एंड उन्हें पावर बूस्ट दे रही होती है। यहाँ पर जो आर्यन होता है वो अपनी शील्ड से पूरी की पूरी सिटी वॉल्स को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। अब हम लीन को देखते हैं जो कि इन दोनों की थोड़ी तारीफ करता है कि हाँ तुम दोनों यहाँ पर एक तरीके से अपना बेस्ट दे रहे हो, तुम लोग इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं हो, तुम लोग यहाँ पर ओल्ड 6 हीरोज में से हो, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ेगा कि तुम यहाँ पर जो मेरी शील्ड है उसे नहीं तोड़ सकते हो। तो आखिर तुम यहाँ पर अपने आप को ओल्ड हीरोज कहते हुए क्या यहाँ पर शर्म महसूस नहीं करते। यहाँ पर हम लीना को देखते हैं जो कि गुस्सा होते हुए कह रही होती है कि डैम इट, आखिर इसकी बॉडी के ऊपर वो कौन सी डिफेंसिव लेयर है जिसे हम बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो आर्यन होता है वो कह रहा होता है कि वेल इतना ही नहीं, इसके जो पंचेस है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं जिसकी वजह से ये हमारे यहाँ पर जो डिफेंस है उसे काफ़ी इजिली तोड़ सकता है। सितलियो कह रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसके यहाँ पर जो डिफेंसिव लेयर है उसकी कोई वीकनेस ना हो एंड वो सोच रही होती है कि मुझे इसकी वीकनेस को ढूंढना होगा ताकि इसकी बॉडी के ऊपर जो एनर्जी शील्ड यानी जो डिफेंसिव लेयर है मैं उसे तोड़ के इसके ऊपर एक डायरेक्ट हिट को लैंड कर सकूँ। ये सोचते हुए हम देखते हैं जो सितलियो होती है वो अपनी स्पेस पावर का यूज़ करती है और लिन के पीछे की तरफ आ जाती है। फिर हम देखते हैं वो लिन के ऊपर एक काफ़ी खतरनाक अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो अपनी सितलियो का अटैक होता है वो जो यहाँ पर लिन की एनर्जी शील्ड होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। इस चीज़ को देख के सितलियो काफ़ी हैरान होती है। वहीं हम देखते हैं जो लिन होता है उसके ऊपर एक काफ़ी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन जो यहाँ पर सितलियो होती है वो टाइम रहते हुए अपनी स्पेस पावर का यूज़ करते हुए दूसरी साइड पर आ जाती है। फिर सितुलियो सभी लोगों से कह रही होती है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, उसकी बॉडी के ऊपर लगी जो यहाँ पर एनर्जी शील्ड है वो इतनी भी ज़्यादा सिंपल नहीं है जितनी तुम लोग यहाँ पर समझ रहे हो। वो जब हम उसके ऊपर अटैक करते हैं तो उसकी जो एनर्जी शील्ड है वो हमारे अटैक से हमारी जो पावर है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है एंड उसी पावर से जो लिन की पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर है ना इसके ऊपर डायरेक्ट हिट करने की कोशिश मत करना, इससे पहले कि हमें यहाँ पर इसकी जो एनर्जी शील्ड है उसे तोड़ने का एक तरीके से रास्ता ना मिल जाए। लेकिन हम देखते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। सुइनो एंड जो याई होते हैं वो लिन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ चुके होते हैं। यहाँ पर जो सुइनो होता है वो याई से कह रहा होता है कि मैं इसका ध्यान बटाता हूँ और तुम इसके ऊपर पीछे से अटैक करना। याई इस बात के लिए मान जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर जो सुइनो होता है वो आगे की तरफ जाता है जहाँ पर जो लिन होता है वो सुइनो को एक काफ़ी खतरनाक पंच मारता है जैसा कि प्लान किया गया था। याई पीछे की तरफ आ जाती है लिन के एंड इसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी उसे सितलियो की वो बात याद आ जाती है कि इसके ऊपर डायरेक्ट हिट मत करना वरना इसकी जो एनर्जी शील्ड है वो हमारी पावर को एब्जॉर्ब करके इसकी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। तो यही सोचने लगते हैं कि आखिर क्या किया जाए, किस तरीके से इसकी जो एनर्जी शील्ड है उसे तोड़ा जाए। लेकिन हम देखते हैं लिन तब तक सुइनो को मार के जो यही होता है उसके ऊपर एक लैंड हिट कर देता है जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सुइनो काफ़ी हैरान होता है और हम देखते हैं उससे योहाई की बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगती है। वो जोर से योहाई का नाम चिल्लाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं सितलियो ने योहाई को बचा लिया होता है एंड वो सुइनो से फिक्र ना करने के लिए कहती है। फिर हम सुइनो को योहाई को देखते हैं जो कि सितलियो से कह रही होती है कि मैंने उसे मिस कर दिया। सितलियो कहती कि कोई बात नहीं। हम देखते हैं यहाँ पर जो लिन होता है वो वापिस से सितलियो और योहाई की तरफ बढ़ता है अटैक करने के लिए एंड कह रहा होता है कि तुम दोनों ने मेरा बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब कर दिया है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उन दोनों के ऊपर एक काफ़ी खतरनाक अटैक करता है जिसके अंदर से हम लोएन के ओरा को बाहर निकलते हुए देख पा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं सुइनो वहाँ पर आ जाता है एंड वो उन दोनों को यहाँ पर अपनी एनर्जी शील्ड से प्रोटेक्ट करने का कोशिश करता है। लेकिन जैसा कि हमें पता है यहाँ पर जो लिन है उसकी यहाँ पर जो एनर्जी शील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो सुइनो की इस एनर्जी शील्ड की पावर को भी एब्जॉर्ब कर लेती है एंड लिन को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देती है। फिर हम देखते हैं लिन काफ़ी ईजिली सुइनो के ऊपर अटैक करके उसे ज़मीन के ऊपर गिरा देता है। इससे हम देखते हैं लीना को सुइनो के काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है। फिर हम देखते हैं जिसके बाद में हम लीना को देखते हैं जो कि अपनी रिकवरी शील्ड को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड कर देती है जिसके दायरे में सुइनो भी आ जाता है एंड हम देखते हैं लीना धीरे धीरे अब सुइनो को हील करने लगती है। लीना मन में सोच रही होती है कि ये काफ़ी बुरा है, मैंने यहाँ पर अपनी जो शील्ड है उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है जिसकी वजह से मुझे ज़रूरत से ज़्यादा फोकस देना पड़ रहा है। ऐसे में मैं अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल सकती हूँ और अगर लीन ने मेरे ऊपर अभी अटैक कर दिया तो यहाँ पर मैं इसके अटैक को डोज भी नहीं कर पाऊंगी। लीना ये सब कुछ सोच ही रही होती है। तभी हम देखते हैं लिन को जो कि लीना की तरफ देखने लगता है एंड हम देखते हैं लीना की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। अब लिन को अपनी तरफ आता
आता देख लीना बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है एंड उन्हें सोच रही होती है कि क्या यहाँ पर इसका जो टारगेट है वो शुरू से मैं ही थी, वैसे मैं ही हूँ जिसने यहाँ पर सभी लोगों को अभी तक पावर बूस्ट दे के रखा है एंड मैं यहाँ पर बार बार इन लोगों को हील कर रही हूँ, और अगर यहाँ पर इसने मेरे को नॉकडाउन कर दिया तो बाकी सभी लोगों को हील करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ऐसे में उन लोगों की मौत भी हो सकती है। तो लीना ये सब कुछ सोच के काफ़ी परेशान हो ही रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं लीना की साइड से कोई लाइटनिंग की स्पीड से आगे की तरफ जाता है लिन की तरफ। हम देखते हैं लिन भी इस चीज़ से काफ़ी हैरान होता है कि उसके सामने कौन आ रहा है। अगले पल हम देखते हैं लिन के ऊपर एक काफ़ी खतरनाक हिट पड़ता है, जिसकी वजह से जो लिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर डेमंस के बीच में गिरता है। हम देखते हैं लिन की जो यहाँ पर एनर्जी शील्ड होती है वो भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाती है। लिन कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल, आखिर वो कौन है जिसने एक ही पंच के साथ में मेरा जो इनविंसिबल शील्ड है उसे यहाँ पर तोड़ दिया है। हम देखते हैं वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है लीना के आसपास में एंड हम देखते हैं यहाँ पर एंट्री होती है अपने एमसी आंग की। तो यहाँ पर जो आंग होता है वो खड़े होते हुए कहता है कि ऐसी कोई भी डिफेंसिव शील्ड नहीं है जो कि इस दुनिया के अंदर परफेक्ट या इनविंसिबल कही जा सके। आंग को देखते हैं जितने भी जो लोग होते हैं वो काफ़ी हैरान होते हैं। यहाँ पर हम आंग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल पोज देते हुए अपने सभी साथियों से कह रहा होता है कि अब बाकी की जो चीज़ें हैं तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। यहाँ पर जो आंग होता है उसका ऐसा कूल पोज और ऐसे कूल डायलॉग यहाँ पर लिन को काफ़ी क्रेंज लग रहे होते हैं एंड उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो आंग होता है वो लिन के पास में आ जाता है प्लग झपकते ही एंड हम देखते हैं वो लिन को पकड़ के नीचे की तरफ गिरा देता है, फिर उसे घसीटते हुए डेमंस के बीच में आगे की तरफ ले जाने लगता है। लिन मन में सोच रहा होता है कि आखिर इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग कैसे हो सकती है। मैं एक रेड कॉरियर का 7 फिन वॉरियर हूँ लेकिन फिर भी मैं इसके हाथों से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। हम देखते हैं आंग की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वहाँ पर काफ़ी खतरनाक ओरा यहाँ पर फ्लैश होने लगता है एंड हम देखते हैं जो डेमंस होते हैं जो कि यहाँ पर आंग के रास्ते में आ रहे होते हैं वो एक एक करके बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारे जा रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं फिर जो आंग होता है वो लिन को पकड़ के कहता है कि तुम ये खाओ एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लिन को बहुत ही ज़्यादा ऊपर ले जाके नीचे की तरफ गिराता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है एंड हम देखते हैं इस चीज़ को देख के सितलू कहती है कि जो आंग वो वापिस से इवॉल्व हो चुका है। वहीं हम यूआई को देखते हैं जो कि आंग से कह रही होती है कि हाँ मेरी तरफ से भी उसे पीटो। हम देखते हैं जो लिन होता है वो जैसे तैसे करके खड़ा होता है एंड वो कह रहा होता है कि तुम वो जिसने यहाँ पर डायलन फान को मारा था और तुम अभी इवॉल्व कर चुके हो, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी सारी पावर्स को लगाना होगा ताकि मैं तुम्हारा सामना कर सकूँ एंड तुम्हें यहाँ पर टुकड़े टुकड़े में एक तरीके से कट कर सकूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो लिन होता है वो अपनी पूरी की पूरी पावर को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं एक काफ़ी खतरनाक रे होती है वो आसमान की तरफ जाती है। लीना इस चीज़ को देख के मन में सोचती है तो क्या ये इसकी पूरी पावर है, तो क्या अभी तक ये होल्ड बैक करके रखा था, क्या इसे ऐसा लग रहा था कि हम लोग इसके वर्ती नहीं है जिसकी वजह से इसने अभी तक इतनी पावर को छुपा के रखा था। फिर हम देखते हैं जो लिन होता है वो अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है। हम देखते हैं उसका जो फाइनल फॉर्म होता है उसके अंदर उसके हाथ के ऊपर बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आ चुके होते हैं एंड वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। वैसे ऑथर ने इसे इन्फेर्नो नाम दिया है जिसे रेड ट्विन कोर ब्रेथ आर्मर फॉर्म भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो अपना अमसी होता है वो इन चीज़ों को काफ़ी क्विकली देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो लिन होता है वो यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर वापिस से एनर्जी शील्ड को फॉर्म करता है एंड अपने एमसी की तरफ हटने के लिए बढ़ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो भी यहाँ पर एक तरीके से अपने ओरा को रिलीज करता है एंड लिन की तरफ बढ़ जाता है। एक तरीके से ड्रैगन आ रहा होता है, दूसरी तरफ से यहाँ पर लोयन आ रहा होता है, दोनों ही यहाँ पर अपने ओरा फॉर्म में होते हैं एंड हम देखते हैं दोनों यहाँ पर एक तरीके से एक दूसरे के साथ में क्लैश करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। अब यहाँ पर अपने एमसी को समझ में आ चुका था कि जो लिन की पावर पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए अगर उसे उसका सामना करना है तो उसे अपनी पर्पल कोर की पावर को भी यूज़ करना होगा जो कि उसने थोड़े समय पहले ही यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर इन्फ्यूज़ की थी। ये सोचते हुए हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो अपने पर्पल कोर को यूज़ करता है एंड फैंटम ड्यूओ नाम की टेक्निक को यूज़ करता है, जिसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पर पर्पल कलर की एक मिस्ट होती है वो पूरी तरीके से लिन को कवर कर लेती है, जिसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो लिन को बहुत सारी इल्यूजन दिखा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर अपने एमसी ने एक गलती कर दी थी क्योंकि उसने इल्यूजन में कोई प्यारी सी यहाँ पर मेमोरीज नहीं चलाई थी बल्कि यहाँ पर डायलन फान की मौत को चलाया था, जिसे देखकर हम देखते हैं जो लिन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो गुस्से में उस पर्पल मिस्ट को पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब जो लिन की पावर होती है वो अनदर ही लेवल पर जा चुकी होती है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है उसके ऊपर पीछे की डायरेक्शन से अटैक करता है, जिसे लिन जैसे तैसे करके डोज कर लेता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो आंग होता है वो उसी टाइम पर दूसरा अटैक कर देता है अपनी किक से, जो कि यहाँ पर जो लिन होता है वो संभाल नहीं पाता एंड हम देखते हैं वो नीचे की तरफ जाके गिरता है, जिसकी वजह से
लिन की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है एंड उनमें सोच रहा होता है कि क्या ये कोई रेड कोर का वॉरियर नहीं था, तो आखिर ये पर्पल कोर की पावर को यूज़ कैसे कर पा रहा है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है अब उसके सामने होता है, वहीं हम देखते हैं जो लिन होता है उसे धीरे धीरे करके यहाँ पर अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगती है। उसे छोटा डायलन फान दिखाई देता है, उसे देखकर लिन काफ़ी हैरान होता है। हम देखते हैं जो छोटा डायलन फान होता है वो लिन की तरफ दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि लिन, एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लिन के गले लग जाता है और कहता है कि तुमने काफ़ी कर लिया, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर रुक जाना चाहिए, अभी हम दोनों को यहाँ से साथ चलना चाहिए। हम देखते हैं जो लिन होता है वो इस बात के लिए मान जाता है एंड डायलन फान को पूरी तरीके से गले लगा लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं लिन के मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि यहाँ पर अपने अमसी ने उसके आर पार अपनी सोड को कर दिया होता है। यहाँ से लिन काफ़ी हैरान होता है एंड सोच रहा होता है क्या क्या एक सोड, आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। फिर हम देखते हैं जो लिन होता है वो अपने घुटने पर आ जाता है एंड वो समझ जाता है कि अभी अभी उसने जो डायलन फान को देखा था वो बस उसका एक इल्यूजन था। एंड फिर वो कहता है कि वेल इसलिए मैं इन इल्यूजन से इतनी ज़्यादा नफरत करता हूँ। एंड हम देखते हैं जो फाइनली यहाँ पर लिन होता है वो पूरी तरीके से मारा जाता है। हम देखते हैं लिन के बॉडी के अंदर जो दोनों कोर होते हैं अब वो बाहर की तरफ निकल के गिर जाते हैं, ये होते हैं रेड 7 फिन के कोर्स। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है इन कोर्स को उठा लेता है, फिर यहाँ पर अपने एमसी के जितने भी साथी होते हैं वो अपने एमसी के पास में आ जाते हैं एंड कह रहे होते हैं कि वेल क्या तुम ठीक हो। हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो उन दोनों कोर्स को सितलियों को दे देता है और कहता है कि इन्हें तुम मेरे लिए पकड़ो। सितलियों उन दोनों कोर्स को देख के काफ़ी हैरान होती है एंड जब उन्हें पकड़ती है तो उसे लिन की पावर का अंदाजा होता है कि आखिर जो लिन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे था। इन दोनों कोर्स को जब मैंने पकड़ के रखा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मैंने उस लिन का दिल पकड़ के रखा हो, जो कि एक नहीं बल्कि दो हैं। यहाँ पर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि इन यहाँ पर कोर्स की मदद से मैं तुम लोगों की जो पावर है उसे और भी ज़्यादा डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करूँगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर आनरन और लीना को बहुत ही ज़्यादा थैंक्स बोल रहा होता है एंड कह रहा होता है कि तुम दोनों की वजह से यहाँ पर आज ये जो सिटी है एंड यहाँ पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो सेफ हैं और तुम दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तुम दोनों अभी भी यहाँ पर सेफ हो, ठीक हो। लेकिन हम लीना को देखते हैं जो कि अपने एमसी से कहती है कि जो बैटल है वो अभी तक ओवर नहीं हुआ है, तुम अपने सामने देखो कितने सारे डेमन्स खड़े हैं, इन लोगों ने यहाँ पर अपने कमांडर को लॉस्ट कर दिया है और यहाँ पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब ये अपने कमांडर के बिना और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। आनरन भी यही सेम बात कह रहा होता है कि वेल अब यहाँ पर इन डेमन्स का सामना करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इन बातों को सुन के अपना एमसी कहता है उन लोगों से कि तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो डेमन्स की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर अपने एमसी को अकेला डेमन्स की तरफ बढ़ते हुए देखकर अपने एमसी के जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं वो अपने एमसी के लिए काफ़ी वरीड होते हैं एंड अपने एमसी से कह रहे होते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, माना कि तुम काफ़ी पावरफुल हो लेकिन वो जो डेमन्स है वो सैकड़ों लाखों की तादाद के अंदर है एंड ऐसे में तुम उनका सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो अपना एमसी कह रहा होता है कि मैंने कहा ना कि इन सारी चीज़ों को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और हमें दिखाया जाता है एक काफी लीजेंडरी सीन जहां पर अपना एमसी अकेला यहां पर जो लाखों की डायमंड टाइड होता है उसकी तरफ चले जा रहा होता है, जो कि न जाने कभी भी किसी के ऊपर भी अटैक करके उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो सभी डायमंड्स के सामने आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं अपना एमसी अपनी सारी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर अपनी लाइटनिंग टेक्निक को भी यूज करता है। अब उस लाइटनिंग टेक्निक को देखकर जितने भी जो डायमंड्स होते हैं वो काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर अपनी लाइटनिंग टेक्निक को अपने पास में बुला लेता है एंड हम देखते हैं वो जो लाइटनिंग टेक्निक होती है वो एक ड्रैगन का फॉर्म ले लेती है जो कि काफ़ी खतरनाक और बेडस लग रही होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर है ना अपनी एनर्जी को रिलीज करता है एंड कुछ बोलने लगता है एंड वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं इस ड्रैगन को जो कि जोर जोर से उन डेमन्स की तरफ रोर कर रहा होता है। अब हम देखते हैं वो जो ड्रैगन होता है उसकी रोर इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि जितने भी जो डेमन्स होते हैं वो यहाँ पर है ना अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं एंड वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर को महसूस कर रहे होते हैं एंड हम देखते हैं वो सभी लोग एक साथ में वहाँ से भागने लगते हैं वो भी चिल्लाते हुए। और हम देखते हैं थोड़े ही समय के अंदर जहाँ पर पहले लाखों डेमन थे वहाँ पर भी कोई नहीं बचता, सभी के सभी जो डेमन्स होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं एंड हम देखते हैं इस चीज़ को देख के किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा होता है। वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि माय गुडनेस ये क्या था। यहाँ पर आयरन कहता है किसी रिपोर्ट से एक ही रोड से इन्होंने इतनी बड़ी डायमंड आर्मी को पीछे की तरफ हटा दिया। फिर वो यहाँ पर अपने एमसी की तरफ देखता है एंड सोच रहा होता है कि हाँ मेरे किंग आखिर आपकी जो पावर है वो कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग बन चुकी है। फिर हमारा सीन से उड़ता है और हमें डाउन सिटी के काउंसिल हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक 6 हीरोज में से एक को देखते हैं। इसका नाम ट्रिना होता है और ये पर्पल 7 फिन कोर की सबसे ज़्यादा पावरफुल वॉरियर होती है। हम देखते हैं जो बाकी के न्यू 6 हीरोज में से जो बचे हुए लोग थे वो वहाँ पर आ जाते हैं एंड हम देखते हैं उनमें से सभी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जो सबसे पहला होता है वो यहाँ पर येलो 7 फिन कोर का वॉरियर होता है जो कि अभी के टाइम पर स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड यूजर है एंड इसका नाम लूजान है। जो दूसरा है वो यहाँ पर है ना एक्सट्रीम शेडो यानी ब्लू 7 फिन कोर वॉरियर है, यानी इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है और इसका नाम बेरस है। वहीं हम तीसरे
इसे बंदे को देखते हैं वो यहाँ पर ब्लैक 7 फिन कोर का वॉरियर होता है। इसे गोस्ट रेस भी कहा जाता है और इसका असली नाम काकोसी है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर जो ट्रीना होती है उन सभी लोगों को कहती है कि मैंने तुम्हें वो खबर पहले ही दे दी है एंड मुझे लगता है कि तुम समझ चुके हो कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये चारों एक तरीके से मतलब बातें करने लगते हैं कि आखिर जो लिन है उसे किसी ने कैसे मार दिया, क्योंकि जो लिन है वो सभी न्यू 6 हीरोज में सबसे ज़्यादा पावरफुल था। एंड फिर ये जो चारों होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो चारों मिलके अब यहाँ पर जिसने लिन और डायलन फन को मारा है उसके ऊपर अटैक करेंगे एंड उसे यहाँ पर खत्म करेंगे। सो फिर हमारा सीन थोड़े समय बाद में शिफ्ट होता है जहाँ पर अपने हमसे अब इस टाउन को छोड़ के जा रहा होता है एंड आनंद कह रहा होता है कि क्या तुम सच में अभी जा रहे हो? आई मीन मुझे लगा कि तुम थोड़ा समय के लिए यहाँ पर रेस्ट करोगे, लेकिन अपने हमसे कहते हैं कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है। फिर यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो डेक्सिया की लोकेशन के बारे में लीना से पूछता है, तो लीना कहती है कि वेल मैं यहाँ पर एक कंपास को तैयार किया हूँ। जब भी यहाँ पर तुम डेक्सिया के पास में जाओगे तो यहाँ पर है ना ये जो कंपास है वो तुम्हें इंडिकेट करेगा उसकी डायरेक्शन की तरफ। एंड यहाँ पर वो और भी बहुत सारी चीजें बताती हैं एंड कहती है कि जो डोक्सा है उसे यहाँ पर एक ऐसी जगह पर बंद किया गया है जिसे सनसेट टावर कहा जाता है। सितुलियो इसके बारे में पूछती है तो लीना और बताती है एंड कहती है कि एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे एक ऐसी एग्जिस्टेंस गार्ड कर रही है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल और इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसकी वजह से आसपास का जो 100 किलोमीटर्स का एरिया वो पूरी तरीके से बंजर और सुनसान है। वहां पर कोई इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता और इवन जो डेमंस हैं वो भी वहां पर जाने से डरते हैं। अब इस चीज को सुनकर कि यहाँ पर जो डेमंस है वो भी उस जगह पर जाने के लिए डरते हैं, योहाई एंड जो सुनो होते हैं वो काफी हैरान होते हैं। यहाँ पर लीना मन में सोच रही होती है कि हाँ वो यहाँ पर एग्जिस्टेंस इतनी तो पावरफुल होनी ही चाहिए क्योंकि उसने डोक्सा को एक तरीके से अपने पास में कैद करके रखा है। एंड अगर वो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग नहीं होती एग्जिस्टेंस तो मुझे लगता है कि जो डोक्सा है वो यहाँ पर है ना अपने आप को छुड़ाने में कब का कैपेबल था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो अपने हमसे को और भी बहुत सारी बातें बताती हैं एंड यहाँ पर जो अपना हमसे होता है वो लीना से वो कैपेबल मतलब कंपास लेने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं जो लीना होती है वो अपने हमसे से कहती है कि इस कंपास को मैं अपने पास में रखती हूँ। एंड फिर वो अपने हमसे को बहुत सारे पेपर्स दिखाते हुए कह रही होती है कि मैंने यहाँ पर जो डुअल कोर है उनके ऊपर काफी रिसर्च की है एंड मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अगर थोड़ी और रिसर्च करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि हम लोग भी यहाँ पर जो डुअल कोर है उनका कैसे यूज कर सकते हैं जिससे हमारी जो पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन हम देखते हैं अचानक से अपना हमसी कहता है कि लीना मैं चाहता हूँ तुम इसी टाउन में रहो। अब इस बात को सुन के सब लोग काफी हैरान होते हैं एंड एक बार के लिए चुप्पी छा जाती है। अपना हमसी खुद की चुप्पी को तोड़ते हुए उनसे कहता है कि वेल मैं चाहता हूँ कि तुम इस टाउन के अंदर रहो क्योंकि इस टाउन को तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर की जरूरत है। जब तुम यहाँ पर आनंद के साथ में रहोगी तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा और ये विश्वास रहेगा कि ये जो टाउन है और इनके जो लोग हैं वो यहाँ पर सुरक्षित हाथों के अंदर है। हम देखते हैं लीना कुछ भी नहीं बोलती है एंड थोड़े समय बाद में वो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, मैं तुम्हारी इस बात को फॉलो करूंगी। कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। फिर हम देखते हैं लीना को जो कि मन ही मन यहाँ पर खुद को ही दोस्त दे रही होती है एंड कह रही होती है कि मैं आंख के लिए ऑलरेडी यूजलेस बन चुकी हूँ, मेरी पावर इतनी नहीं है कि मैं आंख के साथ में काम कर सकूँ अब। एंड हम देखते हैं वो और भी बहुत सारी बातें सोच रही होती है कि वेल आंख जो है ना मेरी हेल्प के बिना भी बहुत ही ज्यादा अच्छा कर सकता है। अभी की जो भी यहाँ पर मेरी पावर्स हैं वो आंख के लिए कोई भी फायदेमंद नहीं है, ना ही कोई हेल्पफुल है। अगर मैं यहाँ पर आंख के साथ में रहती हूँ तो मैं उसके लिए एक बर्डन रहूंगी और ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो लीना को टच करते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारा थैंक्स। एंड हम देखते हैं लीना को अपने कुछ पुराने पल याद आ जाते हैं जहाँ पर जो आंख है वो पहले भी उसे ऐसे ही यहाँ पर है ना शाबाशी दिया करता था या फिर थैंक्स बोला करता था जब भी वो कोई यहाँ पर अच्छा काम किया करती थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एंशियन जो उसकी टीम होती है वो लीना और अनरन को वहीं पर छोड़ के उस टाउन से निकल जाते हैं उनके जाने। अब उन लोगों के जाने के बाद में जो आनरन होता है वो लीना से कह रहा होता है क्या तुम सही हो, क्योंकि तुम्हारे नेचर के हिसाब से चाहे मुझे लगता है कि कोई कुछ भी गए तुम यहाँ पर जो आंग है उसे फॉलो करने को इंसिस्ट करते हैं क्योंकि तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से जानता हूँ उसके प्रति। अब लीना इस बात को सुन के कह रही होती है कि जो आंग उसके पास में काफी मिशंस और रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जिन्हें हम ना ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ना ही इमेजिन कर सकते हैं। और वैसे मैं अभी पुरानी वाली केयरलेस गर्ल नहीं हूँ जो कि अपने मन के हिसाब से ऐसे एक्ट करती हो। एंड वो कहती है कि वेल ये जो एरा है वो अभी हमारी जो ओल्डन जनरेशन है उसे बिलोंग नहीं करता है, अभी का जो एरा है वो न्यू जनरेशन से यहाँ पर बिलोंग करता है। मेरी जो फीलिंग्स हैं वो उसको सपोर्ट करने को लेकर है, ना कि मैं उसके ऊपर बर्डन बनना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं जो लीना होती है वो आनंद से कह रही होती है कि चलो हमें टाउन के अंदर चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे काम है जो कि हमें टाउन के अंदर करने हैं। फिर हमारा सीन से उड़ता है और हमें वापस अपने एमसी की कार का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो सिटली होती है वो मैप के अंदर देखते हुए बता रही होती है कि रास्ते के अंदर 4 A क्लास के टाउन आने वाले हैं और एक तो बहुत ही ज्यादा पास में है, तो मुझे लगता है कि आज शाम के लिए हमें वहीं पर रुक जाना चाहिए एंड खुद को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। योहाई जैसी सुनती है कि एक A क्लास का टाउन है बीच में एंड हम लोग वहां पर रुकने वाले हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड कह रही होती है कि मैंने काफी लंबे समय से फोटों को नहीं खींचा है एंड अब मैं यहाँ पर अपनी जो फोटोज है उन्हें क्लिक कर पाऊंगी। यहाँ पर हम सुनो को देखते हैं जिसे काफी भूख लगी होती है एंड वो कह रहा होता है कि मैं तो उस टाउन में जाके पेट भर के खाना खाऊंगा क्योंकि पिछली जो फाइट होती है उससे पहले हम लोग जो डिनर करने बैठे थे हम उसे अच्छी तरीके से कर ही नहीं पाए थे क्योंकि वो डेमंस एंड वो जो यहाँ पर लिन था वो आ गए थे
जिसकी वजह से अभी भी मैं यहाँ पर है ना भूखा ही हूँ एंड मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी है कि मैं यहाँ पर है ना 2 थालियाँ भर के खा सकता हूँ या फिर उससे भी ज़्यादा। इन बातों को सुन के हम देखते हैं युआई कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है। एंड हम देखते हैं इन लोगों की ऐसी चल रही होती है। फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि सिटलियो से पूछता है कि तुम उस टाउन में जाके क्या करना चाहती हो। सिटलियो कहती है कि उस टाउन में जाके मैं एक प्रॉपर बात लेना चाहती हूँ। इस बात को सुन के युआई कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बैग को स्क्रैप कर दूंगी। इन बातों को सुन के यहाँ पर सिटलियो को काफी शर्म आने लगती है एंड वो कह रही होती है कि तुम्हें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन युआई बेशरमों की तरह कह रही होती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। आई मीन मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हें इतना ज्यादा शर्माना चाहिए। यहाँ पर हम सुइनो को देखते हैं जो कि युआई से इंस्पायर होकर अपने एमसी से कहता है कि मैं भी तुम्हारी बैग को स्क्रैप कर दूंगा। अपना एमसी कह रहा होता है कि भगवान के लिए ऐसा कुछ भी मत करना। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एमसी होता है वो सीरियस होते हुए मन में सोच रहा होता है कि हाँ मुझे इस ए टाउन के अंदर रुकना चाहिए एंड और भी बहुत सारी चीजों को सोच रहा होता है। और हमें ए क्लास के एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं अपना एमसी उस ए क्लास के टाउन के अंदर आ चुके होते हैं एंड अभी वो एक होटल के अंदर ठहरे होते हैं। हम उस होटल के एक तरीके से ओनर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि आज की जो सेल्स है वो काफी ज्यादा अच्छी है। एंड फिर वो अपने एमसी एंड उसकी टीम के बारे में सोचने लगता है कि वेल वो जो लोग हैं वो यहाँ पर दिखने में पूरे लग रहे थे लेकिन उसकी स्ट्रेंथ का मैं अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ। वैसे उनके बीच में जो व्हाइट बालों वाली लेडी थी वो काफी ज्यादा अमीर थी। उसने यहाँ पर हमारे जो 3rd फ्लोर है उसके जो 2 सबसे बड़े कमरे हैं, आई मीन जो 2 वीआईपी रूम्स हैं, उन्हें एक तरीके से एक्वायर किया है। तभी हम देखते हैं जो ओनर होता है उसका असिस्टेंट आता है एंड कह रहा होता है कि बॉस जो यहाँ पर कैप्टन है टाउन 2nd ब्रिगेड का, उसका जो यहाँ पर कमरा है वो भी 3rd फ्लोर के ऊपर ही है एंड यहाँ पर जो हमारे नए गेस्ट आए हैं उनके बहुत ही ज्यादा पास में है। तो क्या आपको नहीं लगता कि वेल वो लोग इतने ज्यादा पास में हैं तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है? क्योंकि ये जो कैप्टन है जो कि पावरफुल 5 फिन का वॉरियर है वो यहाँ पर अपने लस्टफुल नेचर की वजह से जाना जाता है। एंड यहाँ पर आज हमारे पास में जो 4 गेस्ट आए हैं उनमें से जो 2 लेडी हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। तो मुझे लगता है कि वेल उसकी जो नज़र है वो उन दोनों लड़कियों के ऊपर जा सकती है एंड ऐसे में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इन बातों को सुन के हम ओनर को देखते हैं जो कि बिना किसी चिंता के यहाँ पर अपनी आंखों में आई ड्रॉप को डालते हुए कह रहा होता है कि वेल अगर उन 4 गेस्ट की किस्मत अच्छी रही तो वो लोग उस उस हैवानी दरिंदे से नहीं मिलेंगे एंड अगर उन लोगों की किस्मत खराब रही तो इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। फिर हमारा सीन से होता है और हमें रूम नंबर 308 को दिखाया जाता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि अपने एमसी और सोने का रूम होता है। यहाँ पर हम देखते हैं अपना एमसी सोनू सिटली और रिहाई जो होते हैं वो बैठकर जितने भी जो कोर्स होते हैं उनकी पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड इसके अंदर यहाँ पर अपना एमसी भी उन लोगों की मदद कर रहा होता है। एंड फाइनली हम देखते हैं वो सभी लोग यहाँ पर जो कोर होते हैं उनकी एनर्जी को एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अपना एमसी कह रहा होता है कि पिछले बैटल के अंदर हमने कुल 3 7 फिन के कोर्स को एक तरीके से ऑब्टेन किया था एंड इनकी एनर्जी को मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करा दिया है जिसकी वजह से फाइनली तुम अभी यहाँ पर है ना 7 फिन के वॉरियर बन चुके हो। जैसे ही यहाँ पर ये तीनों ये बात को सुनते हैं कि अभी वो 7 फिर कोर के वॉरियर बन चुके हैं वो लोग काफी हैरान होते हैं। एंड हम देखते हैं सुनो को जिसे तो बिलीव नहीं हो रहा होता है कि इतने कम समय में वो यहाँ पर एक 7 फिन कोर का वॉरियर बन चुका है। एंड हम देखते हैं अपना एमसी उन लोगों से कह रहा होता है कि वेल यहाँ पर तुम मेरे काफी इंपॉर्टेंट मेंबर्स, पार्टनर्स, सबऑर्डिनेट्स, चाहे तुम कुछ भी समझ लो, तुम सभी लोग हो। एंड यहाँ पर तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो मैंने काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। तुम्हारी स्ट्रेंथ भले ही बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी हो लेकिन फिर भी फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे खतरे हैं जो कि यहाँ पर हम लोगों का वेट कर रहे हैं। तो अभी के लिए मैं तुम लोगों के लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। इन बातों को सुन के सिटलो कह रही होती है कि ओ अब तुम ये भी मत बोलो, हम लोग वॉरियर्स हैं जो कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। एंड अगर तुम नहीं होते आंग तो मुझे नहीं लगता कि हम इतने कम समय के अंदर इतना ज्यादा यहाँ पर प्रोग्रेस कर पाते हैं और एक 7 फिन कोर का वॉरियर बन पाते हैं। यहाँ पर हम योहाई को देखते हैं, आई मीन सुनो को देखते हैं जो कि अपने एमसी से कह रहा होता है कि वेल मैं तुम्हें इनफ थैंक्स नहीं बोल सकता हूँ। जब मैं हेलियो सिटी के अंदर था तो मेरा सपना था कि मैं एक 2 फिन कोर का वॉरियर बनना चाहता हूँ लेकिन देखो मैं एक 7 फिन कोर का वॉरियर बन चुका हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। हम देखते हैं भाई को जो कि कह रही होती है कि हाँ हाँ हम सभी लोग एक टीम है। फिर वो अपने कैमरा को आगे रखते हुए कह रही होती है कि चलो अब यहाँ पर सेंटिमेंटल होना बंद करते हैं एंड सभी लोग यहाँ पर इस ग्रेट मोमेंट को एक तरीके से कैप्चर करते हैं। एंड हम देखते हैं वो सभी लोग फोटो क्लिक करने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर हम सिटलियो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ब्लश करते हुए यहाँ पर अपने एमसी के कंधे पर लीन हो जाती है। एंड हम देखते हैं उन चारों की काफी ज्यादा प्यारी सी फोटो आ जाती है। फिर हम देखते हैं वो लोग फोटो ले लेते हैं एंड अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर हम रूम नंबर 307 का सीन देखते हैं जो कि किसी और का नहीं बल्कि यूआई और सिटलियो का होता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो यूआई होती है वो यहाँ पर अपने कपड़ों को देखते हुए कह रही होती है कि अरे नहीं यार ये तो कपड़े से ये जो कपड़े हैं वो यहाँ पर पसीने से काफी ज्यादा स्मेली हो चुके हैं। यहाँ पर हम सिटलियो को देखते हैं जो कि कहती है कि हाँ मेरी भी सेम ही कंडीशन है, मुझे लगता है कि हमें नहाने चलना चाहिए। वैसे इस होटल के अंदर एक हॉट स्प्रिंग भी है। अब हॉट स्प्रिंग का नाम सुनते हैं हम देखते हैं जो यूआई होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है एंड कह रही होती है कि वेल तब तो काफी ज्यादा मजा आएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो दोनों होते हैं वो अपने नाइट गाउन्स को पहन लेते हैं एंड हम देखते हैं वो यहाँ पर हॉट स्प्रिंग की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो यूआई होती है वो यहाँ पर सोनो के दरवाजे को एक तरीके से खड़खड़ाने लगती है। सोनो दरवाजा ओपन करता है एंड हम देखते हैं सोनो
किसी चीज़ को देख के काफ़ी हैरान होता है। ये योहाई एंड सितलियो होते हैं, उन लोगों ने यहाँ पर नाइट गाउन को पहन के रखा होता है। एंड हम देखते हैं अपने हमसे जो कि सितलियो को यहाँ पर देख के काफ़ी हैरान होता है। फिर वो उन दोनों से पूछता है कि आखिर इतनी रात को तुम ये नाइट गाउन पहन के कहाँ पर जा रही हो। तो हम योहाई को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि हम लोग हॉट स्प्रिंग में नहाने जा रहे हैं, तो क्या तुम लोग भी हमारे साथ में चलोगे नहाने के लिए। अब इससे हम देखते हैं यहाँ पर जो सोनो एंड यहाँ पर अपना हमसे होता है वो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। एंड वो कह रहे होता है कि हम दोनों मेंस हैं और आखिर तुम ऐसा कैसे पूछ सकती हो। यूआई कहती है कि तो क्या हुआ, जो हॉट स्प्रिंग का पानी है वो किसी के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं करता एंड हम लोग वहाँ पर जाकर वाटर फाइट को कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो यहाँ पर यूआई को कहता है कि प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। एंड हम देखते हैं जो सितली होती है वो यूआई को पकड़ के वहाँ से ले जाती है। फिर हम देखते हैं वो लोग हॉट स्प्रिंग के सामने आ जाते हैं जहाँ पर मेंस एंड यहाँ पर जो वुमेन्स हैं उन दोनों के लिए डिफरेंट रूम होते हैं ताकि वो वहाँ पर जाकर अच्छी तरीके से बात ले सकें। यूआई कहती है कि देखो यार, यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट किया गया है मेन और वुमेन को। सच में यहाँ पर इक्वलिटी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ पर हम सितली को देखते हैं जो कि रही होती है कि आप पागलों जैसी बातें करना बंद करो एंड जल्दी से चलो, यहाँ पर हमें नहाना भी है। एंड इतना कहते हुए हम देखते हैं वो यहाँ पर वुमेन वाले रूम में जाने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं पास वाला जो मेन का रूम होता है उसके अंदर से कोई निकलता है। एंड हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि वही 5 फिन का वॉरियर होता है जिसके बारे में वो बॉस और असिस्टेंट बात कर रहे थे कि ये बहुत ही ज्यादा लस्टफुल क्रिएटर है। आई मीन मतलब बहुत ही ज्यादा लस्टफुल नेचर का है। एंड हम देखते हैं उसकी जो नजर होती है वो हाई और सितलू के ऊपर पड़ती है। एंड उन्हें देखकर वो अपनी जीप लपाने लगता है एंड कह रहा होता है कि ओ ये दोनों प्रिया कहाँ से आई है। मुझे लगता है कि आज रात का जो मेरा बंदोबस्त है वो यहाँ पर हो चुका है। एंड इसी के सामने जो चैप्टर होता है वो यहीं पर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है।